डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, उसमें तो प्रॉफिट बन रहा है अपने को। डेमो में क्यों, रियल में क्यों नहीं? पैसा नहीं है ना सर। पैसा नहीं है। तो अभी हम बोले ना आपको, तो वो रैपिडो कर रहे हैं हम अभी, तो हमको टाइम नहीं मिल रहा अभी। इसके लिए टाइप आपसे जो है मीटिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। हम्म। घर तो चलाना पड़ेगा ना, तो वो हिसाब से देखते हैं। फंड अरेंज होता है तो फिर ट्रेडिंग चालू करता है, तब तक सीख तो लेते हैं। हम्म। ये ये तो अच्छा खासा ऊपर भगा रहा है बिटकॉइन। यहाँ पर भाई बोला है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, आज भी भगा रहा है। हम्म। गोल्ड देखिए लगभग सर, गोल्ड एक्सयू यूएसडी देखिए ना। मेरा इसमें ट्रेड चल रहा है, अच्छा अच्छा, बीटीसी में। बिटकॉइन में। मैं पीछे से जो भी लेवल है, लेवल को टारगेट बना रहा है। हम्म। यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर जोन बनाया, जोन बना के इसके ऊपर इस लेवल को टारगेट बनाया, अभी वो लेवल को टारगेट बना रही है। भगाओ और भगाओ। जी। पब्लिक को लल्लू बनाओ और क्या। अभी हमको तो लगता है करीब करीब 1 लाख तक आएगा ये मंथ में। उसका कब लॉजिक भी आएगा? क्या है बोले तो, हेलो, हाँ। लॉजिक भी हमको ये लगता है कि जो मंथ का कैंडल है, प्रीवियस हम्म। मंथ का, उसका जो रेसिस्टेंस है, वहां से लेके चढ़ रही है, रेसिस्टेंस को सपोर्ट बना के। सिमिलरली अगर आप गोल्ड भी देखें ना, गोल्ड का जो लास्ट मंथ का ये था ना, सपोर्ट पॉइंट, वहां से तकरीबन 7 या 8 पॉइंट नीचे आके फिर ऊपर 1 आवर में आपका जो 4 कैंडल्स है ना, वैसा वाला कैंडल बना के जो ऊपर गई है। कल तो उतना मूवमेंट नहीं दिखा, मगर आज सुबह से जो 3:30 बजे मार्केट खुली है, तब से लेकर इतने बड़ी रैली है उसमें, धूम लगा हुआ है वहां पर। गोल्ड तो क्या आप बाई तो लिख के बोलते दे थे ना। दिया है। हाँ। गोल्ड में तो बाई बोल दिया, इस पॉइंट पे बाई है। 4638 पे भाई हमको बताया। बाई फोर बोला सिक्स है थ्री कि एट बस नहीं, क्या अच्छे नाम है मार ये, रही फोर है। फाइव 4510 पे बताया हमको। इंडिकेटर नहीं, बट ये आपका आपने जो सिखाया है ना, कि ग्रीन कैंडल की लो से बाइंग, मंद का अगर देखें आप, मंद का जो ये है, तब से भाग रही है। इस पॉइंट पे ऐसा क्या है? मंद कैंडल लगाइए सर। डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, मंथली कैंडल। जी हाँ, बिल्कुल लो से बाइंग है ये, मंद के। ओपन किया, ओपन के नीचे लो मारा, लो से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके रिवर्स एक्शन मार के पूरा भगा रही है। स्टॉप लॉस यहाँ था, हंटिंग कर दिया। अभी पीछे की ये स्टॉप लॉस उसको चूमा मारने की कोशिश। ये ज्यादातर घुमा फिरा के भाई, घुमा फिरा के भाई, जो भी स्टॉक हम्म। देखो आखिर में घुमा फिरा के भाई, पागलों के जैसा साइकोलॉजी है। यहाँ से थोड़ी सी गिरा क्या दिए, स्टॉप लॉस पीछे की हंटिंग मार दे सभी। जो छोटे छोटे रिटेलर इधर, स्टॉप लॉस इधर इधर, उनको खाने के बाद घुमा फिरा के भाई फिर यहाँ तक लेके आए तो भाई ज्यादातर डायरेक्शन उस साइड का ही होता है। हम्म। घुमा फिरा के ऊपर।
सपोर्ट मिल गया, इसी पॉइंट पे सपोर्ट ले लिया, रेड कैंडल की लोअर शेडो पे, देन ऊपर लेके गए, फिर नीचे घुसाए, सपोर्ट मिल गई और उड़ा दी एक ही कैंडल वाला बेटा, मार। वहां पर स्टॉप लॉस इधर, स्टॉप लॉस इधर 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 इधर, कहीं पे भी डाल के रखो साला, एक ही कैंडल में उड़ाएंगे, सबकी पूंगी बजा देंगे। ले बेटा। आज तो किसको भी मौका नहीं दिया उसने बाइंग का। और कल जो बाइंग लेके उसको होल्ड पे लगे थे ना, उनका मस्त हम्म। पैसा बना। पूरा साल का फिगर क्या है, लास्ट में तो साल के एंड पे बाइंग ही चलेगा, हाँ वो तो है। जिसकी जो भी स्टॉक आप देख लीजिए लास्ट में, साल के एंड में दिसंबर तक सब घुमा फिरा के बाई। किसी साल में ईयरली कैंडल रेड बनी है बहुत कम दिखता है, वो 5 साल 6 साल बाद एक कैंडल दिखता है, हम्म। क्योंकि 5 6 साल की एक अच्छा खासा रैली मूव के बाद करेक्ट बनता है तो तब बनता है। यानी क्या है बियरिश, अपनी ओपन के नीचे ये एक शेडो मारा है बस, उसके बाद भगा के ऊपर, फिर नीचे आई है ये भी भगा के ऊपर, जब भगा पे घुमा फिरा के येली कैंडल गिरी। गोल्ड में तो ज्यादा बेरिश बेरिश सोच विचार अपना है ही नहीं। तो स्टॉक्स अभी बताइए ना आर सर, अपने फॉर बुल। जो 14 ये डाले थे थियरीज हम्म। जो यूट्यूब पे थे, वो तो हमको जो लगा वो एक एक चौथाई हिस्सा है जो आप जो पढ़ाना चाह रहे थे, क्योंकि वो ऑनलाइन डाल दिए ना आप, तो पब्लिक डोमेन में। तो एक्चुअली कहा स्ट्रेटेजी आपका क्या आपका है यहाँ वो पर जो है, पढ़ा। चार टूल सेटअप, फुट हम्म, पॉइंट फंक्शन, थ्री पार्ट साइकोलॉजी। अभी ये पब्लिक को थोड़ा ना दिख रहा है, वो आपको दिखता है, सबको जी। कहाँ दिखता है। अभी पब्लिक को अगर दिख भी जाए तब भी पब्लिक की समझ में क्या क्या आ जाएगा, कुछ नहीं कर सकता है। अभी रेड कैंडल की इधर में बाई मारेंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे, अब वहां से डाउन देख के बाई मारेंगे, फिर ये जो उल्टा जा रही है रिवर्स मार के जा रही है। अभी पिछला महीना रेड दिखा दी, उसके पहले महीने रेड दिखा दिए, रेड रेड दिखा के लोगों को सेलिंग में घुसा के अभी बाइंग में खुद उठा रहे हैं ऑपरेटर। अब बताइए, पीछे से अगर यहाँ से आपको सही है। डाउन डाउन नहीं दिखाएगा तो आप सेल ट्रेड क्यों मारोगे, जैसे ही आप सेल मारोगे वैसे ऑपरेटर उल्टा मार देता है। अब बाजार में यही चीज राइट। चल रही है, कोई भी स्टॉक लीजिए उसमें यही चीज चल रही है। अगर आप इस पॉइंट पे बाई मारोगे वहां से गिर गई, इधर में जाके सेल मारोगे वहां से चढ़ गई, इधर बाई मारोगे वहां से गिर गई, इधर सेल मारोगे वहां से चढ़ गई, इधर बाई मारोगे वहां से गिर गई, अब इधर सेल मारोगे वहां से चढ़ रही है। अभी इंसान अपना किस्मत को कोसेगा सिर्फ, और क्या करेगा। तो मैं जो करता हूँ वो उल्टा होता है। मैं जो करता हूँ वो उल्टा करते होता है, उल्टा जब करता हूँ उल्टा होता है। अभी वहां नहीं, पर हमारे दिमाग में जो बच सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, लो के नीचे से बाइंग, और रेड वाली लो प्रीवियस पे ही कैंडल के भाई। टॉप से। हाँ, और टॉप से सेलिंग। जितने भी बाई बनी हुई है सबके सब लो पे बाई आई है, हम्म। एक भी बाई हाई पे नहीं है। अब क्या समझे, अब जैसे ये बोल देता है ना बाई, इसको देख के आप चुपचाप बाई मार के छोड़ दो, कहाँ तक करता है क्या करता है नहीं पता। हाँ, वो अब वो लोगों थोड़ा को क्लैरिटी लोगों को चाहिए अपने को, टारगेट कहाँ कुछ ना बताएगा। कुछ जरूर दिखाएगा, लगाएगा, फंसवाएगा। अब जितने भी मूव्स हो रही है वो सीधी सीधी मूव्स किसी को नहीं मिल रहा है। हम्म। अभी पूरा साल का जो मूव है, अभी ये महीना आप देख रहे हो तो महीने में क्या दिख रही है कि ये एक नंबर महीना नीचे गया, ये दूसरा हम्म। महीना वो भी रेड वाला। अब रेड देख के किसी की समझ में क्या आएगी,
कि यहाँ से ये डाउन है, तो हो सकता है का जाए नीचे जाए, लेकिन वहीं पे स्टॉप लगा के ये जो उल्टा उड़ा रही है, इसको किसने सोचा है? सही। तो यहाँ पर यही चीज हो रही है कि आपको इस तरीके से ऐसे करके दिखाया जाएगा, तो आपको जितनी दिखाया जाएगा आपका दिमाग उतना ही एक्टिविटीज करेगा, और ये देख के सही। आपकी दिमाग क्या एक्टिविटीज करेगा? आपका दिमाग सिर्फ वाला एक्टिविटीज ही करेगा। अगला जो यहाँ से इस तरीके की एक कैंडल बनेंगे, वो आपको पता थोड़ा ना चलेगी। और ये बन जाएगी, जैसे कि ये बना दिए, ये कैसे पता करे कि ये होने वाला है? पता वता कुछ नहीं है, जैसे ही ये ऐसे करके ये उल्टा होना चालू, ये बोलना चालू, आप भी ठुकाई करके चुपचाप बैठे रहो। समझे कुछ? यहाँ पर कोई और तरीका है ही नहीं। जी। और इस साल का जैसे अपना मैथमेटिक्स क्या है पूरा साल का, और साल के लिए हम मंथली नहीं देखते हैं। मैं जैसे नॉर्मली तो सीधा ईयरली डाल देता हूँ, बाकी ये सारी चीजें उसे देख लेता हूँ कि चल क्या रहा है। और ईयरली करने से स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा ना सर, मिलेगा, बड़ा हाँ, प्रॉफिट मिलेगा उसमें, नो डाउट। एक साल का नो एक डाउट। कैंडल का एक ही हाई होता है, एक ही लो होता है। स्टॉप लॉस से कोई मतलब एक ही नहीं, क्लोज, एक ही ओपन। साइकोलॉजी से मतलब होता है। अभी हाँ, तो देखिए उतने इनफ फंड्स मतलब भी क्या चाहिए ना है। फिर अपने को, इनफ फंड्स भी चाहिए ना, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट आएगा तो फिर संभालने के लिए पैसा भी चाहिए। रुकिए एक मिनट। हाँ जी। हेलो। हाँ सर। तो देखिए पूरा साल फिल इन दी ब्लैंक्स वाला गेम है। हम्म। पप्पू कैसे बनाया जाता है, या फिर लोगों को लगा के कैसे ठगा जाएगा, उसकी गेम है। अब किसी को मैं शायद बोल रहा था हाँ, कोई आज नया जुड़ा है, उनको समझा रहे थे कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आपको कोई क्रिस्टल क्लियर बात क्यों नहीं करता है? जिसको देखो उसको हो सकता है, लग सकता है, प्रोबेबिलिटी फलाना धमकाना, ऐसा बातचीत क्यों कर रहा है? साफ साफ क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज साफ सफाई के साथ है ही नहीं, तो साफ सुथरा बोल भी नहीं सकता है। अभी ये जो चीज है यहाँ से, ये इस तरीके से अगर दिखाया जा रहा है, राइट, जी। तो क्या लग रहा है? इस पॉइंट अब पे किसी ट्रेंड। को ये लग सकता है कि ये गिर जाएगी, किसी को नहीं लगता वहां पर कि ये गिर सकता है। अब नहीं। यहाँ से ये जो ये हो गई, ये हो गई, इसको देख के किसी को लग सकता है कि अगला ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो इस
पॉइंट पे इसको रोक दिया गया। अब यहां से यहां तक गिरा दिए, गिरा के फिर ये जो उठा दिए, शट करके उठा दिए, ये और गिर सकता है। इस पॉइंट से अगर ये और गिर जाएगा तो जिन्होंने इस पॉइंट से शॉट मार दिया उनकी तो पैसा और आ जाएगी। अब हो हम्म, क्या रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स। इस चीज को कोई समझ नहीं रहा है कि आपको क्या करना है। अब जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था, फिल इन दी ब्लैंक्स, कि आपको खाली जगह को भरो। अब कैसे हम्म, भरोगे उससे कोई मतलब नहीं है सीधी भरेंगे कि उल्टा भरेंगे, सही भरे कि गलत भर दिए, दैट्स नॉट प्रॉब्लम और दैट्स नॉट मैटर। आपको सिर्फ भरना है, BLANKS। अब सवाल ये है कि खाली जगह को भर दीजिए। अब इसके आगे से यहां तक तो जगह क्या है, जगह खाली है। अब जो पीछे हम्म, आपको दिख गई है वो हो गया है, वो आपको दिख गया है। अब खाली जगह के अंदर में अगर आपको भरना है तो इसके आगे किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब बेचारा हम्म, कैसे भरेगा, खाली जगह को कैसे भरेगा। वही और तो कमाल है। खाली जगह को भरने के लिए आपको एक्शन समझना पड़ेगा कि हम्म, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है और यहाँ हो क्या रहा है। अब कहीं पर भी पीछे जो हो चुका है उसी से सीखना होता है कि पीछे हो क्या गया है, उसी से ना सीखेंगे। अब जब प्राइस ऐसे करके नीचे आया है, नीचे आके और नीचे नहीं गया, तो किस कलर में आया है, रेड में नीचे आया है। तो यहाँ से हम्म, ये जो आया है ये भी रेड कलर में ही नीचे आया है। उसके बाद क्या किया है, रोका गया, उसको रोका गया, रोक के क्या किया गया, उल्टा घुमाया गया। तो इस बार भी रोक के क्या किया गया, उल्टा घुमाया गया, राइट। अब जब तक आपको जी, ये दिख रही है तब तक आपको भनक तक नहीं लग रही कि इसको उल्टा घुमाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही चीज होता है कि हमको भनक तक नहीं लगता कि ये उल्टा भी घूम सकती है। तो अब जैसे हम इंडिकेटर देख रहे हैं, क्या बोला है बाइक, और क्या हो गई है, ये इस तरीके से उल्टा घूम गई है। तो उससे पहले भी ये इसी तरीके से उल्टा हो गई है। तो ये जो चीज हो रही है, ये जो चीज हो रही है, ये चीज भी प्राइस नहीं किया है, ये चीज भी प्राइस नहीं किया है। तो हम लोगों ने, इंसान ने, इन्होंने क्या किया है, आपने ना कुछ किया ना हमने कुछ किया, किसने किया ये चीज, प्राइस ने किया। अब प्राइस के अंदर कोई पैसा डाल रहा है, कोई निकाल रहा है, कोई डाल रहा है, कोई निकाल रहा है, ओवरऑल डाला जा रहा है कि निकाला जा रहा है। तो ओवरऑल जो सिनारियो हो दैट इज पैसे को डाला ज्यादा जाता है, निकाला कम जाता है। क्या समझे। हम्म, अब जब ज्यादा डाला जाएगा तो ओवरऑल बोल रहे हैं, हम अभी 5 मिनट, 15 मिनट, 6 महीने, 2 महीने उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो चीज हमको दिखाई देगा वो कोई छोटा मोटा चीज थोड़ा ना है। अभी क्या दिख रही है, अभी ये जो छोटे मोटे चीजें हैं इसको ही बंद कर देते हैं तो वो ओवरऑल क्या दिख रही है आपको, करीब करीब 3 साल, 4 साल, 5 साल पुराना डेटा को देखना है कि क्या हो रहा है। अरे ये भाई छोटे छोटे भाई, बाइसेल घुमा फिरा के गया तो बाई साइड में ही अभी वहां से गिर गई है, लेकिन गिरने के बाद अभी तेवर की साइड की है, तेवर बाइंग साइड वाला ही है अब बोलिए क्या किया है। आखिर इस चीज के साथ जो भी हुआ है वो क्या हुआ है। अभी आपको जो चीज देखने को मिल रहा है वो क्या है, अभी रिसेंट ईयर एंड पीछे जितने भी साल हमको नजर आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ जी, नहीं दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर एक साल अपने को रेड कैंडल दिख रही है, वो भी 2000 करीब करीब 18 और 19 के बीचों बीच।
उसके बाद से देखिए 2 साल ऊपर बुक गया, राइट। उसके हम्म, बाद ये दो रेड कैंडल हमको नजर आ रही है, लेकिन ये जो रेड कैंडल की लोएस्ट पॉइंट है ये इसके नीचे कब गया है? वो उस पॉइंट के नीचे जाने नहीं दिया, क्यों नहीं गया? उसके बाद ये जैसे एक रेड बन गई तो 2 साल भग गई, ये दो रेड आ गई तो 4 साल भग गई, कैसे? अब बोलिए कैसे? और ये जो चीज है दैट इज लॉन्ग टर्म, क्या है? लॉन्ग टर्म। इंसान सोच क्या रहा है? शॉर्ट टर्म। वो इंसान सोच अपॉर्चुनिटी तो रहा चले गई है ना। शॉर्ट। अभी वो बाजार लॉन्ग चल टर्म की रहा है अपॉर्चुनिटी तो लॉन्ग। चले गई है ना इसमें। हाँ। जब 500 और $400 था गोल्ड का प्राइस, वो अपॉर्चुनिटी तो ऑलरेडी मिस हो गई, तो अभी क्या कर सकते हैं अपन लोग? वेट तो कर रहे अभी हैं, देखिए, वॉच तो कोई कर एक रहे हैं, स्टॉक डिसाइड करेंगे। अगर आपसे छूट गई है तो वो एक के जगह दूसरा मिल जाएगा। हम्म। साइकोलॉजी मेजरली काम करेगा, मरते दम तक आपके साथ कोई एक चीज अगर चलेगा वो कभी टेक्निकल चीज नहीं चलने वाला। टेक्निकली आप उसको सीख के समझ के रट्टा मार के लाइफ टाइम नहीं खींच सकते। साइकोलॉजी ही एक ऐसा चीज है जो कि आपके साथ लंबा चलने वाला है। और साइकोलॉजी क्या बोलता है? साइकोलॉजी ये बोलता है कि 1 साल अगर आपको रेड दिखता है तो आपकी समझ में क्या आ जाता है कि स्टॉक गिर गई है, लुढ़क के नीचे हो गई है, ये तो कभी उठेगा ही नहीं, ऐसा लगता है। तो फिर ये अगला 2 साल उठा कैसे उठा? अगर आपको ये चीज इस तरीके से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करेक्टिव करते हुए ये गिर गई, ये तो उठेगा ही नहीं, तो अगला 4 साल कैसे पक गई? अभी गोल्ड है, ये साइकोलॉजी सिर्फ गोल्ड के लिए एप्लीकेबल है, हमने नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि ये ओनली फॉर गोल्ड है। दिस इज ओवरऑल स्टॉक कैरेक्टर। सभी स्टॉक की चरित्र कैसा है, यही है सबकी चरित्र। कैसा चरित्र? अगर ये नहीं तो निफ्टी होगा, ये नहीं तो कोई और सही, उससे क्या फर्क पड़ता है? बोलिए, इससे क्या फर्क पड़ता है कि गोल्ड नहीं निफ्टी सही? क्या होता है उससे? अभी आप गोल्ड को देख के बोलेंगे कि गोल्ड देख के तो ये तो अपॉर्चुनिटी गई, तो इसको देख के भी आप यही बोलोगे कि इसकी भी अपॉर्चुनिटी तो गई। 2020 ये जो गिरी थी यहाँ, अगर आप यहाँ बाई मार के होल्ड में आज भी बैठे हुए हो, लॉस है कहाँ? कहाँ है लॉस? गोल्ड में देख के लग रहा है तो इसको देख के क्या लग रहा है? चलिए इसको हटा देते हैं, किसी और पे चलते हैं। मेरा हम्म। जो काम है दैट इज स्टॉक कैरेक्टर, स्टॉक चरित्र को डिस्कस करना। कोई भी स्टॉक लीजिए, उसकी चरित्र पे आ जाइए, स्टॉक का चरित्र क्या है और इंसान का चरित्र क्या है, दोनों की चरित्र को समझ लेना है। ये तो टाटा स्टील हो गई। अब आप बोलिए, आप आज गोल्ड छोड़ देंगे, गोल्ड ट्रेड मानना ही बंद कर देंगे, गोल्ड के जगह में कोई आटा बाटा टाटा चाटा माटा कुछ तो मिल जाएगा आपको। हम्म। कुछ ना कुछ तो ढंगा मिलेगा ही। इंडिया में कंपनीज की कमी थोड़े ना है। ना ढंगी कंपनी की कमी है। टाटा हटा देंगे, रिलायंस आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है कि स्टॉक का नाम क्या है? मैं जैसे अक्सर बोलता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम व्हाट इज द स्टॉक नेम, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता है कि स्टॉक का नाम क्या है। सभी स्टॉक का चरित्र क्या है, स्टॉक चरित्र क्या बोलता है? अब जब आपको ये स्टॉक्स इस कंडीशन में मिलता है, किस कंडीशन में मिल रहा है कि आपको 2 साल तक ये ऐसे दिखा रही है, जहां पे आपको ये लग रही है तो कभी उठेगा ही नहीं, वहां से ये जो अगला 2 साल पे उड़ा देता है, ये कैसे होता है? तो फिर से जब आपको यहां से ये दिखाया गया, फिर तो आपको यही चीज लगा के नहीं लगा कि इसकी कुछ नहीं हो सकता है? क्या होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर से जब आपको यही दिखाया गया तो फिर से आपको यही ना लगा कि इसकी कुछ नहीं हो सकता है? तो जब आपको लगेगा कि इसकी कुछ नहीं हो सकता है तभी उठता है।
तो तभी ये क्या होता है, उड़ता है। कैसे? फिर से आपको ये दिखाया गया कि इसकी कुछ नहीं हो सकता है, उसके बाद ही उड़ता है। तो ये आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि नहीं? क्या आपको दिखाया जाएगा, लगाया जाएगा, और आपको ऐसा फील होना चाहिए कि इसकी कुछ नहीं हो सकता है। और जैसा ही ये सारे चीज देख के आप मान लेंगे, इस बात को ही एक्सेप्ट कर लेंगे कि इसकी कुछ नहीं हो सकता है, वहीं पे पैसा इन होती है। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये तो टोटली साजिश है, कि हम लोगों को पहले बलि की बकरे के जैसा हलाल करने से पहले कटहल की पत्ता खिलाया जाएगा, अच्छे से नहलाया जाएगा, तेल साबुन से रगड़ा जाएगा। हमको फील किसी भी एंगल से ये नहीं करवाया जाएगा कि तुमको हलाल करने वाले हैं। तुम राजा हो, मैं करो, ये लो पत्ते खाओ, फिर तुम्हारी गर्दान तो वैसे ही कटने वाला है। अब बोलिए, तो ये बाजार भी तो वैसा ही है। सिर्फ नहीं, टाटा आप जो बोल स्टील रहे क्या, हैं निफ्टी भी, पिंटू जी, गोल्ड आप जो भी, बोल रहे हैं ना, जितने चाहे सब वो सब ये साइकोलॉजिकल ये चीजें हैं और ये सब थियरी है। और जब भी आप प्रैक्टिकल, जब आप बाइंग के लिए बैठोगे या सेल के लिए बैठोगे, तो आपको टॉप और बॉटम कैसे आप खड़े हो बताएं आप। देखिए, मैं एकदम बहुत सिंपल सिंपल चलता हूँ। मैं टेक्निकल वेक्निकल पढ़ता भी नहीं, ना पढ़ने की कोई सजेशन देता हूँ। मेरा हम्म। सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको इस तरीके से नहीं दिखाया जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपको अगर इस तरीके से डाउन नहीं दिखाया जाएगा, तो आप सेलर क्यों बनेंगे? हम्म। एक तो सीधी सीधी बात है। दुनिया में कहावत ये है, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको दिखाया जाएगा तभी ना बेचा जाएगा। हम्म। अब दिख गई, ठीक है। कहाँ से दिखना चालू हुई? यहाँ से। कहाँ तक दिख गई? यहाँ तक दिख गई। यहाँ से यहाँ तक दिख गई, और आपके खोपड़े में बात घुस गई। जो दिख गई वो अब इस मार्केट में चलने वाला नहीं, इस मार्केट में उल्टा चलेगी। लेकिन वो तो दिख ही नहीं रही है। वो तो दिख नहीं रहा है। अब जो दिखा नहीं वही चलेगा। तो उसमें एक पिक्चर मैंने देखा था, उस पिक्चर की डायलॉग अपने को याद हो गई कि तू जो देखा वो सच, और जो अनदेखा वो झूठ। तूने अब तक जो देखा वो झूठ, अब जो आगे देखेगा वो सच। अब बोलिए। पिंटू जी, आपने बीटीसी में ट्रेड लिया है ना? आप हम्म। बोल रहे थे कि अभी आपका ट्रेड चल रहा है, तो उसमें आपने कहाँ से उठाया है ट्रेड? मतलब क्या अभी देखकर देखिए, आपने मेरा ट्रेड मेरा लिया है? ट्रेडिंग मेरा ट्रेडिंग भी अजब टाइप का चीज होता है। क्योंकि मैं जानबूझ के किसी को अगर कुछ बोल लेता हूँ, वो बंदे की अनाप शनाप क्वेश्चन के वजह से मेरी दिमाग की सत्यानाश हो जाता है। अब मेरा यही बस एक फंडा है। बाकी मैं जितना इंडिकेटर बोल रहा है, सबको वही बोल रहा हूँ कि चुपचाप से फॉलो करो, क्योंकि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगा के क्या हो जाएगी? अब जैसे इंडिकेटर बोल रहा है, इंडिकेटर क्या बोल रहा है? आपने 14 पढ़ लिए तो आपको यह चीज बोला हुआ है कि ईयरली जो हाईएस्ट प्राइस होता है, ईयरली हाई एंड ईयरली लो। अब ईयरली हाई से ये इस तरीके से आपको हाई तक जाके फिर ये इस तरीके से दिखाएगा। ईयरली हाई से ये इस तरीके से चेंज हो जाता है ईयरली हाई पे, और ईयरली लो पे ये इस तरीके से दिखाते हुए ये इस तरीके से चलता है और इस तरीके से मुड़ जाता है ईयरली लो पे। तो अब जब ये यहाँ पर आया है, व्हाट इज दिस? ईयरली लो। ईयरली लो से ये इस तरीके से डाउन दिखा के फिर ही उल्टा होता है। तो ये इस तरीके से क्या किया है? डाउन दिखा के ही ये उल्टा हुई है, राइट? ये चीज ऐसे। अब इससे पहले इसने यहाँ पर लो लगा के रखा है, यहाँ से ये वहां तक गई, नीचे आया, फिर ये उठा रहा है। पहला टारगेट ओपन पॉइंट है। अब यहाँ पर जो बाई बोला है, बाई बोलने के बाद अपना इंडिकेटर कुछ और बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि जहां पर इसने बोला है वहां से कंटिन्यूअस 5 दिन 6 दिन 7 दिन भगे जा रहा है। और कोई चालाक नहीं, कोई बेवकूफ चाहिए अपने को। अपना सीधा फंडा है कि अपने को जितने बेवकूफ इंसान मिलेगा, उतना अपना ज्यादा मजा है। ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ज्यादा कुछ समझने का नहीं, दिमाग नाम का चीज लगाना नहीं है।
बेवकूफों के जैसा चुपचाप से जो बोलता है वही फॉलो करना है। तो ऐसा लोग हमको चाहिए और ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे चलने वाला इंसान चाहिए। तो उससे क्या होता है, बेचारा तो बेवकूफ के जैसा ट्रस्ट मार के जो जो बोलता है वही वही करते हैं बोल के बैठा रहेगा, बुड़बक के जैसा, वही सबसे ज्यादा कमाएगा। अब क्या समझे। अब यहाँ भाई बोला है, हमने देख लिया भाई बोला है, और जिस दिन भाई बोला है उस दिन हम सोच रहे थे भाई बोला भाई मार्केट छोड़ देते हैं। लेकिन फिर हमको याद आ रहा है कि अपना ही स्टूडेंट है, सर इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम, तो उनकी तो हर एक जगह पे हर एक इंच पे प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम किसकी हो रही है, जो जितना ज्यादा दिमाग लगा रहा है उसकी प्रॉब्लम हो रही है। अब इस बाजार को किस हाल पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मतलब हमारा दिमाग मन जो भी है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये जिस भी कंडीशन में अपने को मिल रही है हमें उसी कंडीशन के साथ इसको पूरा स्वीकार है। हम इस पे कुछ भी दिमाग दिमाग नहीं लगाएंगे। मतलब भगवान ने जैसे भी हमको जिस तरीके से भेजा है आईने में देख के हमको वही स्वीकार करना पड़ता है। हम आईने को देख के ये नहीं कह सकते कि हम काला क्यों है, हम मोटा क्यों है, नाटा क्यों है, वही वैसा नहीं करने का। जैसे तुमको दिया है वैसे तुम ठीक हो। ठीक प्राइस भी वैसा ही होता है। ये यहाँ पर ये शिड्डो मारा है, इसने हंटिंग किया है, हंटिंग करके फिर उठा उठाया है, भाई तुमको उससे क्या लेना देना, तुमको उससे क्या लेना देना। और जैसे कि हम पढ़े हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट और वो पर्टिकुलर पॉइंट और ये पर्टिकुलर पॉइंट, तो इन चीजों से क्या बन रही है, कौन सी स्विंग बन रही है। अब वो जो स्विंग बन रही है वो स्विंग डिसाइड कर रही है अगला स्विंग की। तो पहला एक स्विंग अगर पकड़ लिए तो अगला तो वैसे समझ में आ रही है। फिर इसके अंदर में है रेजिस्टेंस सपोर्ट देन रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट और फिर से अगेन अगला एक स्विंग। अब जब आप 14 थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर में तो ये चीज पढ़ा के बैठे हुए हैं कि जब ये इस तरीके से स्विंग मारती है तो क्या होता है, और ऐसे करते हुए ये कहाँ तक पहुंचता है, वहां पर पहुंचने के बाद ये ऐसे ऐसे कैसे हो जाती है, क्योंकि वही तो हाई मारने की जगह है। और ईयरली हाई पॉइंट एरिया से ये ऐसे करके जाके ऐसा उल्टा नहीं होएगा तो क्या होगी, क्योंकि जितनी बार हुई है यही ना कार्यक्रम किया है कि यहाँ पे ईयरली ऐसे ऐसे मारी है, कैसे मारी है, ऐसे ही ना मारा है। अब फिर वहां से गिरा दिए फिर उठा दिए, फिर से जब उठी है तब इन्हें यही एक्शन और यही एक्शन को फॉलो किया, इसने वही किए। अब एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पर जाके ये रुक जाएगा, रुक के फिर से ये यही का वाला कार्यक्रम करने आ जाएगा। क्या समझे। अब यहाँ पर भाई बोला है तो भाई मार के अगर सबसे छोटा पैसा भी लगा के आप उसको छोड़ देते हो कि क्या हो सकता है देख लेते हैं, तो उसके लिए एकदम बुड़बक वाला दिमाग चाहिए। क्या समझे। उसके लिए स्मार्ट वाला इंसान नहीं चाहिए, हम ना तो हमें स्मार्ट बनना है ना इंसान वैसा वाला चाहिए, हमें तो ढक्कन वाला इंसान चाहिए, लल्लू, जिसके पास अकल वकल नाम का चीज है ही नहीं। बस जितना दिखता है उतना ही वो करता है, या फिर जितना इंस्ट्रक्शन मिलता है उतना ही करता है। तो वैसे इंसान सबसे ज्यादा कमाई कर रही है। अब उनको ना पढ़ाने की जरूरत होता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होता है। क्या समझे। अभी ये छोटा एसएल बड़ा प्रॉफिट ये फलाना ढंगाना उसको हटा देते, 369 पावर पे आ जाते हैं, क्योंकि अपने बहुत सारे स्टूडेंट को हमने ही इंस्ट्रक्शन ऐसे दिए हैं कि आपको ये सारी चीजों की बवाल में नहीं जाना है। अब स्टॉक कुछ भी हो सकता है, बिटकॉइन टाटा आटा वाटा निफ्टी 50 पता नहीं क्या, लेकिन करना क्या है कि आपको जब भी इस एरिया में मिलता है आप भाई मारोगे, सीधी बात है। अभी उनकी उम्र है 60 और 65, मतलब अब 50 तो प्लस है ही। अभी 60 65 की उम्र है, कहीं पे कोई जॉब करता था जॉब से रिटायर हो गया है, ऐसे वाले लोग हैं। अब जॉब करते हैं रिटायर हो गए, पेंशन की पैसा हाथ में थोड़ा बहुत आता है और जो रिटायरमेंट की पैसा है उनसे उनको करना है ट्रेडिंग। अभी आप उनको क्या एडवाइस देंगे।
किसी को अगर हम एडवाइस देंगे कि आप मेरे से सजेशन लेना चाह रहे हो तो क्या बोलेंगे? CRADING। तो क्या टिप्स, क्या एडवाइस, क्या सजेशन, क्या देना चाहिए? अब देखिए, मुंह खोलना भी जिम्मेदारी की चीज है। आप ऐसे ही किसी को कुछ भी बोल नहीं सकते, और खास करके तब जबकि आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है। अब जॉब करते समय तो इन्होंने जो किए किए, रिटायरमेंट की फंड से इनको करना है ट्रेडिंग। अभी 60-65 की उम्र में इनकी जो फंड है वो अगर जीरो हो जाएगा तो इनका क्या होगा? FUND। पहले तो ये सोचिए कि उम्र 60-65, पेंशन वाला फंड या रिटायरमेंट वाला फंड, इनको अगर हम बोलेंगे कि आप इंटरडे कर लो, स्कैल्पिंग कर लो, एक दिन में बड़ा आदमी बन जाओ, और वैसा नहीं हुआ, फंड हो गई जीरो, तो इन बूढ़ा इंसानों की क्या होगी? अब ऐसा आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इंसान से कोई पैसा अगर ले लेता है उसके बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्या होता है, कोर्स वोर्स ये जो चीज हो रही है उसमें क्या होता है, आपने मेरे को पेमेंट मार दी है, उसके बाद आपकी अच्छा कंडीशन, बुरा कंडीशन, आप किस कंडीशन में किसका पड़ी हुई है? आपसे जो लेना था वो तो हमको मिल गई। फिर आप जाओ तेल लेने भाड़ में। बाकी दुनिया में यही चल रही है। लेकिन अब जैसे आपने बोले कि सर डाउट है, डाउट वाउट कुछ है ही नहीं, आपको सिर्फ जगह चुनने का है। और डाउट वाउट क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो ढंग से ये इस जगह पे मिला है, फिर ये घूम के उसी जगह पे मिला है, फिर ये जो यहाँ 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 कर रही है ये वापस से इस जगह पे जरूर आएगा। कि उससे उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये यहाँ यहाँ ये आसमान में कितना ही क्यों ना उड़े, एक राउंड इसको घूम के नीचे आना पड़ेगा, घूम के फिर से इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो मतलब क्या कि अगर आप यहाँ से एंट्री मार के बैठे हुए हो तो फिर तो आपको देखिए कितना मिल रही है। अब यहाँ एंट्री नहीं कर पाए तो आपको क्या लग रही है कि छूट गई है मार्केट? आपसे कुछ नहीं छूटा है, आप सिर्फ वेट करिए। क्यों यहाँ से ये ऐसे कैसे आ गई, ठीक वैसे ये भी यहाँ से ऐसे कैसे आपको मिल जाएगी, राइट, इस जगह पे मिल जाएगा। और आगे जैसे किसी को दिखता नहीं, हो सकता है कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि यहाँ से किसी को दिख नहीं रही थी, राइट। तो यहाँ से भी ना किसी को दिख नहीं रहा है, कहाँ दिख रही है, लेकिन ये आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर एंटर होते हैं, तो ऑपरेटर यहाँ पर एंटर होते हैं, वो भगेंगे, काटेंगे माल, माल काट के वही खुद ही गिरा देंगे, गिरा के फिर खुद ही एंटर मारेगी। यही गेम है, जिस गेम को हम बोल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, कि खाली जगह को भर डालो। और कैसे भरोगे? ऐसे भरोगे ताकि लोग लल्लू बने। अब लोग तो वैसे ही पैदा ही लल्लू होते हैं कुछ, उनको कितना ही समझा दो, फ्री में, पेड में, किसी भी तरीके से समझा दो, दिमाग फर्स्ट फ्लोर खाली है, भूसा भरी हुई है, कुछ काम का नहीं होता है। क्लियर हो रहा है? अब हम जिससे भी पेमेंट लेते हैं उस पे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि आपको सही जगह तक पहुंचाना है, और डूस एंड डोस अच्छे से समझा देना है। अब आप ये वाला फंड लेके आओगे तो सबसे पहले उम्र फैक्टर करता है, एज, कि इस उम्र में जॉब वॉब करने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद जो कैपिटल है वो नेट में आपका जमा पूंजी है, अगर ये जीरो हो गई तो फिर आप दूसरा जॉब कैसे लगाओगे? उस उम्र में कोई जॉब वॉब कुछ देता ही नहीं है। और आपकी उम्र जब 65, 50, 55, 60, 70 कुछ होता है, और आपके पास अगर पैसा नहीं हुआ तो आपकी नाती पोते जो भी है वो वैल्यूलेस हो जाएंगे, उसके सामने आपका कोई वैल्यू नहीं है, जेब में पैसा नहीं है तो। क्या समझे? बच्चे भी आपको कोई वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं देगा। ये दुनिया इसी तरीके का है, क्योंकि हमारे से बड़े बुजुर्ग, उनके पास अगर पैसा नहीं, हमको कुछ चाहिए, वो अगर दे नहीं पा रहे, हम उनको वैल्यू नहीं दे रहे, तो सेम चीज रिपीट होगा नेचर के साथ। और किसी के साथ भी आप इस तरीके की उल्टा पुल्टा कांड नहीं कर सकते हो, चाहे मैं खुद हूं या आप हो, कोई और हो, किसी के साथ हम उल्टा पुल्टा चीज नहीं कर सकते, बल्कि उसको सही प्रॉपर वे समझा देना है
कि बाजार के अंदर में ये जो चीज चल रही है, ये चीज ये तो चलना ही है, ये चीज चलना ही है, राइट। तो कभी आपको यहाँ मिलेगा, कभी आपको यहाँ मिलेगा, कभी आपको यहाँ मिलेगा, फिर कभी आपको यहाँ मिलेगा। ये तो होना ही है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो ये सालों साल से ऐसे कैसे चलेगा। मतलब जा ही नहीं सकता। जा सकता है कभी? वो तो जा ही नहीं सकता। अब पीछे से देखेंगे कुछ समझ में आएगा, सामने से करना कुछ और है। यही चीज को समझाने के लिए हमने क्या डाले, हमने बहुत सारे चीजों की कॉम्बिनेशन डाल दिए। कि अगर आपको ये चीज नीचे दिखता है काला कलर में, ये दिख रही है, राइट। उसके बाद इसकी हरकत क्या हो रही है, ये। उसके बाद उसकी हरकत क्या हो रही है, ये। अब ऊपर में दिख गई है, उसके बाद इसकी हरकत क्या हो गई है, ये घुमा फिरा के कहा जा रही है नीचे। अब कहाँ आ गई है, नीचे। तो अब ये घुमा फिरा के कहा जाएगी, ये जितना ही क्यों ना गिरे घुमा फिरा के यही वाला हरकत मारेगा, ये वाला हरकत। क्यों? क्योंकि पीछे से इसने यही वाला हरकत को किया है। अब समझे कुछ? तो हमने ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बाइसेल है उस पे भी डाल दिए कि ये छोटे छोटे किसी को पकड़ने का है वो पकड़ लो, किसी को काला से समझ में आता है पकड़ लो, किसी को डार्क से समझ में आ रही है पकड़ लो, किसी को ये वाला जगह पे मिलेगा तो वही बाई मारूंगा वही समझ में आती है, बस ठीक है वो भी कर लो। क्योंकि यहाँ से ये यहाँ पे जरूर मिलने वाला होगा, क्योंकि इसको ऐसे घुमा के यहाँ लेके लाया जाएगा, वहां पे आपको एंट्री मारने को मिलेगा भाई, फिर ये इस तरीके से भगाएगी। अब सवाल होता है जब भगाता है कैसे भगाता है। अब लोगों को जैसे लग रहा होता है कि नया कुछ हो रही है, कुछ ना कुछ नया कुछ कहाँ हो रही है। क्योंकि जब भी भागी हुई है उस पॉइंट पे नोटिस कर लीजिए, अब नीचे वाला इंडिकेटर की जरूरत है ही नहीं। तो जब भागा है कैसे भागा है, अब कहीं से भी उठा लेते हैं, जब भाई बोला है बस उसके बाद से हमको देखना है कि कैसे भागा है। अब जहां कहीं भाई बोला है, इधर भाई बोला है, भाई बोलने के बाद भगा है, कैसे भगा है। ये तो ऐसे ऐसे करके ही भगा है। और कैसे भगा है, अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, जगह चेंज मार देते हैं। भाई बोला है और भगा है, कैसे भगा है। फिर कहीं भाई देख लेते हैं, वहां से भाई बोला है और भगा है, कैसे भगा है। ये जिस तरीके से हाई लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बोल के भगा है, ये वैसे ही भगी है, देखिए। अभी साइज में क्या हो रही है, साइज थोड़ा छोटा बहुत, छोटा मोटा बड़ा। अभी ये हाई ये लो, हायर लो हायर हाई, राइट। अब इसकी जितनी साइज है दूसरा मूव लगा लेते हैं, ये हाई ये लो हायर लो हायर हाई। अब ये साइज में क्या हो गई, बड़ा हो गई, और ये साइज में क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन चलने के तरीके में फर्क क्या होगी, दोनों तो एक जैसा ही चल रही है। तो यहाँ पर अगर भाई बोला है वो हाई ये लो हायर लो हायर हाई। अब यहाँ भाई बोला है वो हाई ये लो हायर लो हायर हाई। अब बोलिए इसमें और इसमें क्या फर्क क्या है। कोई फर्क वरक कुछ नहीं है। अब उसके बाद अब जो रिसेंट सिनेरियो है वहां पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है बाई देन हाई लो हायर लो हायर लो हायर लो। अभी भी मारे जा रहा है। अब बोलिए तो पीछे यहाँ पर बाई बोली है, उसके बाद यहाँ पे इसने थोड़ा सा नखरा मारा है, देन उसके बाद फॉर्मेशन आ गई। बिना फॉर्मेशन के मार्केट चल ही नहीं सकता, कि ये जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन बन गई। ठीक है, वैसे ये बोला है फॉर्मेशन चल रही है, चलते चलते इसको इस साइड भी आना होगा, देन ये फिर से इसी फॉर्मेशन को फिर से फॉलो कर देगा। तो यहाँ से हमको ये 1 2 3 4 5 जरूर नजर आएंगे। और जब नजर आएगा तो यही सारा चीज जब फिर से यही स्ट्रक्चर पैदा होगा, यही वाला इंडिकेटर सेम टू सेम रिएक्ट मारेगा। अब आपको यहाँ बाई वहां सेल इधर बाई उधर सेल ऐसे करके आगे बढ़ना है तो करते चलो। अगर आपको वैसे आगे नहीं बढ़ना है कि हमको इतना झमेला वमेला नहीं चाहिए, एकदम शॉर्टकट और सिंपल वन शॉट चाहिए कि एक ट्रेड हम मारेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे, तो ये सारे बवाल हटा दीजिए।
और जिसकी समझ में जितना आता है वो तो वैसे काम करता है। अब बोलिए क्या बोला है? अब ये एक बार इधर भाई बोली है, उसके बाद वहां जाके सेल बोल रहा है, फिर वहां से गिरा दिए भाई बोला है, अभी भी भगा ही रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मगर ये अब काला जो डार्क बाई जो लिख के है ना सर, वो बाद में बताएगा स्ट्रक्चर होने के बाद। अभी देखिए वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। जब इंसान प्यार में होता है उसको चुड़ैल भी अच्छे ही लगते हैं, तो आपको प्यार में पड़ जाना है, सिंपल सी चीज है। पहले बोलता है हम्म, बाद में बोलता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर पहले से अगर बोलेगा तो। अगर आपको चाहिए पहले से बोलेगा तो एडवांस लगा लो आप। क्या तो करेंगे, आपको एडवांस पहले से रिपेंट होता है ना चाहिए। सर। अब एडवांस एडवांस रिपेंड रिपेंट होता है। होता अब देखिए आप दो चीज एक साथ तो नहीं कर सकते, या तो हाँ में उत्तर देना है या फिर ना में उत्तर देना है। अगर ये है। एडवांस लगा लेंगे तो ये रिपेंट मार रही है, रिपेंट मार रही तो पहले से बोल रही है सिर्फ। क्योंकि जब ये यहाँ पर ये इस पोजीशन पे आ जाएगा तब अगर ये बोलेगा सेल, तब तो वो लेट सिग्नल आ रही है। अगर ये पहले से हम्म, बोल रही है और भाव थोड़ा ऊपर जा रही है तो दैट इज रिपेंट हो रही है। या तो आप इसके अंदर प्रॉब्लम निकालो या फिर सोल्यूशन निकालो। आप प्रॉब्लम भी निकालोगे और सोल्यूशन भी निकालोगे, वैसा नहीं हो सकता। या तो आप हाँ में उत्तर या फिर ना में उत्तर देना है। क्या करेंगे? यहाँ पर बाई हुई है, हाँ ऊपर की डायरेक्शन में सेल होती है, क्योंकि यहाँ बाई हुई है तो वहां से सेल हुई है। लेकिन वो सेलिंग पॉइंट कैसा पॉइंट है? जितने भी सेलिंग हुई है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर वो और नहीं गया, राइट? इसके ऊपर वो और नहीं गया, राइट? एक पॉइंट पे जाके वो फाइनली रुक गया है, एक पॉइंट पे जाके वो फाइनली रुक गया है। तो यहाँ पर भी ना वही हरकत को करना है कि एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, दैट इज योर फाइनल हाई। और उससे पहले ये अगर भगा रही है भगा रही है भगा रही है, दैट इज रिपेंट हो रही है, तो आप रिपेंट को रिपेंट के जैसा रख के समझो, ना रख के समझो, समझना क्या है कि बाजार भगा रही है। अब रिपेंट या रिपेंट अपने दिमाग में तो कोई असर वसर कुछ नहीं डालता है। हमारे दिमाग में रिपेंट या नॉन रिपेंट का कोई असर वसर कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं हमको वो पता है कि हमको देखना क्या है। हमें जैसे कि ये स्विंग लगा ले रहे हैं, इसके साथ हम डिसीजन चिपका देते हैं, राइट? अब तो कुछ रिपेंट है नहीं, सारे रिपेंट तो बंद हो गई है। तो लास्ट सिग्नल क्या है यहाँ पर बोला है बाई। अगर आप उस बाई को देख के होल्डिंग मोड में अभी भी हो तो फिर आपकी लॉस कैसा है? अगर आप उस जगह से अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे और अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है तो क्या ट्रेड मारोगे आप? क्योंकि आगे चल के ये इस तरीके से घूम के नीचे आएगा, राइट? अब हमें पता नहीं है कि ये यही से घूम के नीचे आएगा कि थोड़ा और उठा के फिर घुमा देगा, क्योंकि घुमाना तो पड़ेगा। बिना घुमाए ये अगला ऐसे होके ऐसा हो नहीं सकता, राइट? हम्म। तो इसको जब घुमाया जाएगा उस पॉइंट पे आपको क्या ट्रेड मारने का है? तो मोटा मोटा हम जो समझ रहे हैं कि दो चीज़ का कंफर्मेशन, एक तो ब्लैक बाई आपको बता देगा, और आपका ये जो क्या नाम अपना, एक मिनट, ये डार्क बाई जो लिखा है, ये दो चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया। तो अगला जो आप बाई जब भी प्लान करोगे वन डे में, तो बाई जब भी आपका कैंडल स्टिक देगा तभी मार के होल्ड करने का, यानी ओवरऑल देखिए स्ट्रक्चर जो है बाई में ही है वो मार्केट हिसाब का से। जो गिराना है ये जानबूझ के गिराया जाता है, क्योंकि हम्म। जिस पॉइंट से गिरा दिए हुए है इस पॉइंट से इन्होंने गिरा दिए। कहाँ तक गिरा दिए? यहाँ तक गिरा दिए, तो यहाँ से नहीं जो नहीं, मेरा ये मेरा यहाँ। मेरा क्वेश्चन क्या है सर? बाई जब ब्लैक में लिख के आ रहा, और वेव नाइन जब मेरा जो डार्क बाई है, जब दोनों चीजें जो है लेट आती हैं, ठीक है, इंस्टेंट हम्म नहीं आता। मगर इंस्टेंट जो है मेरे पास जो है वनडे में आपका कैंडल स्टिक बाई आता है, राइट? तो हम्म उसको देख के ट्रेड मारने का क्या, वो पूछ रहा हूँ मैं।
ये देखिए जब कभी मेरे को इंस्ट्रक्शन दो तो चीजें हैं, एक तो ब्लैक बाई और डार्क बाई, दोनों अगर मेरे को बाई बता रहे हैं पिछले दिनों में, इसका मतलब मार्केट स्ट्रक्चर मेरा बाई में ही है। तो मैं सिर्फ कैंडल स्टिक की जो बाई वाली कैंडल होगी ना, उसी पे काम करूंगा, सेल पे काम नहीं करूंगा। वैसा नहीं है, आप काम दोनों पे कर सकते हो, क्योंकि नहीं, जब कभी आप कभी ये भी मार्केट के डिपेंड होता है साथ ना। लाइफ में रह रहे हो, आपको प्रोटोकॉल एकदम साफ सुथरा क्लियर कट दिया हुआ है। कोर्स में जाइए, सिलेबस में जाइए, 4 पॉइंट फंक्शन में आ जाइए, तो आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो साफ सुथरा दिया हुआ है। कोर्स, हम्म। टेक्निकल, 4 पॉइंट फंक्शन, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन टाइम फ्रेम डेली। क्या क्या डालोगे? डेली डालोगे तो चार्ट पे आप गोल्ड डालो, बीटीसी डालो, निफ्टी डालो, कुछ भी डालो, टाइम फ्रेम डेली डालोगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के साथ आपको हाईली टाइम फ्रेम की समझ होना है। अब बाजार पीछे से गिरा चुकी है, वहां से यहाँ तक गिरा चुकी है, अगर ये इस तरीके से गिराएगा नहीं, अगर ये इस तरीके से गिराएगा नहीं, तो अगला ये जो इस तरीके से भगा देगा, वो कैसे भगाएगा? अभी ये भगा रही है, राइट? तो पहले गिरा दिया गया, एक अच्छा समय तक लोगों को गिरावट दिखाया गया। अब ये समय तक लोगों को जो गिरावट दिखाया गया, जो भी इसको कंटिन्यूअस ट्रेड करते हैं, उनकी साइकोलॉजी बन जाती है। अभी किसी को नशेड़ी कैसे बनाया जाता है? अब बोलिए। नहीं किसी मालूम। अच्छे इंसान को आप बुरे इंसान बना सकते हो, किसी बुरे इंसान को आप अच्छे इंसान बना सकते हो, अगर आप में पावर है तो आप किसी सही इंसान को घटिया इंसान बना सकते हो और किसी घटिया को सही बना सकते हो। पावर होना चाहिए उसके लिए। अगर पर्टिकुलर ये पॉइंट से इस पॉइंट तक और ये वाला डेट से ये वाला डेट तक अगर आपको एक ही चीज घुमा घुमा के दिखाया जाए कि तुमको मौका मिले चौका चौके छक्के सब नीचे मारने का है, तो आप काफी लंबा समय से इसके आदी बन जाते हो, एडिक्टेबल बन जाते हो। फिर जैसे ही इसके बाद से ये चीज उल्टा साइड में चल रही है, अभी किस साइड चल रही है? ऑपोजिट साइड चल रहा है। लेकिन जैसे ये ऑपोजिट चलना चालू करे, लेकिन आपकी दिमाग में तो इसकी इम्पैक्ट ही घूम रही है, यहाँ पर जो भी आपने किए उसकी इम्पैक्ट यहाँ घूम रही है आपके दिमाग में। समझे? ज्यादातर सेल 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 करते हुए अभी ज्यादातर सिग्नल बाई 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 बोल के भगा रही है, फिर भी आपके दिमाग में क्या चलता है? सेल 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 चलता है। और यही तो इस गेम की मजा है, खेलने का मजा है, कि यहाँ पर ठगा कैसे जाता है, लोगों को कुछ दिखाया जाता है। जब लोगों को दिखाया जाता है तो तभी ना लोगों को कुछ लगता है, और लोगों को लगता है, लोग ना लगने पे ही रिएक्ट मारते हैं। तो क्या दिखाया जाएगा तो क्या लगेगी? अगर आपको सांप दिखाया जाएगा, रस्सी लगेगा आपको थोड़े ना। तो आपको रस्सी दिखा के सांप वाला चीज समझाया जाता है कि ये देखो, ये रस्सी को आपको बचपन से सिखाया गया, ये इसकी नाम सांप है। तो जब बड़ा होके आप देख रहे हो कोई रस्सी लटक रही है, आप बोल रहे हो सांप है, क्योंकि बचपन से आपको वही सिखाया गया, उल्टा पाठ। तो उल्टा पाठ की असर है और कुछ भी नहीं, कि जब आपने शुरू किया तब से इस पाठ को ही उल्टा पढ़ाया गया हुआ है, कि ये जितनी समय से नीचे आई हुई है दैट इज करेक्ट। एक करेक्ट के बाद ये जो उड़ रही है दैट इज राइसिंग मूड। अब राइसिंग मूड में बाई थोड़ी सी गिनना ज्यादा चढ़ना, थोड़ी सी गिनना ज्यादा चढ़ना, थोड़ी सी गिनना ज्यादा चढ़ना, दिस इज बाइंग साइकोलॉजी। और वहां क्या हो रही है? थोड़ा गिराना ज्यादा चढ़ाना कम, गिराना ज्यादा चढ़ाना कम, अब वो थी सेलिंग। उस समय में वो चीज चल गया, लेकिन समय बदल गया तो स्ट्रेटेजी भी बदल गई हुई है। अब समय बदल गया, स्ट्रेटेजी बदल गया, लेकिन इंसान की जो आदत है वो नहीं बदला, तो फिर इंसान तो मरेगा ही। समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम होता है? कि हाँ टाइम के हाँ। अनुसार चीज बदल जाती है, लेकिन इंसान अपना फितरत बदलना नहीं चाहता है, इसलिए तो मरता है। और आपको हम क्या समझा क्या रहे हैं कि ये बदलाव वाला चीज है, बदलने वाला चीज है, ये जरूर बदलेगा, नहीं बदलेगा तो कैसे चलेगा?
अब ये यहाँ पर बोला था सेल, उसके बाद से आप देखिए कहाँ से कहाँ तक गिरा दिए, राइट। जो काला है, काला की पावर यही है कि सबसे बड़ा मूव को काला आपको फॉलो करवाएगा। हाँ, उसके बाद आपको ब्लू वाला मूव मिलेगी। ब्लू वाला मूव भी उसकी थोड़ा कम पावर वाला है, लेकिन वो भी थोड़ा असर आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे मूव पे जाएंगे, ये आपको क्या करेगी, उसी टोटल एंटायर मूव को टुकड़े टुकड़े में आपको कैच करना सिखाएगा। तो सारे चीज क्या हो रही है, मिली भगत चल रही है कि ये नहीं तो वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, वो नहीं तो ये और कोई और नहीं। अब समझे, टोटल चीज क्या चल रही है, नेटवर्क में चल रही है कि यहाँ से भाव कहाँ आ गई, यहाँ से भाव यहाँ आ गई, बिना ऐसे ऐसे करे कैसे आ गई, वो तो आ ही नहीं सकता। तो उससे पहले भाव यहाँ से यहाँ आ गई, कैसे आ गई, तब भी उसको ऐसे 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 करना पड़ा, तब जाके ही आई है। तो उससे पहले भाव यहाँ से वहां आ गई, तब कैसे आई, तब बिना ऐसे ऐसे करके ही आई। और कैसे आती है, अब आप अपना दिमाग को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि बाजार कंफ्यूजन है, हो सकता है ऐसा वैसा, तो आप अपने दिमाग में कचरा डाल रहे हो। अगर आप बोलोगे नहीं, नया कुछ नहीं होता है, ये तो एक ही पैटर्न में बार बार मारे जा रही है, भगे जा रही है, वही चीज विजिबिलिटी चल रही है, तो आपका दिमाग क्या समझेगा। अब अपने दिमाग को खुद सिखा रहे हो कि किसी और से समझ रहे हो। हमने ऐसे ऐसे हमारे नहीं दिमाग को खुद पिंटू जी, खुद इंस्ट्रक्शन दिए पिंटू कि जी। दुनिया में जितने भी लोग है ना, वो लल्लू है, बेवकूफ है, उल्लू है, गांडू है, भर भर के लोगों को गाली दे दो, क्योंकि उनसे आपका कुछ भी नहीं हुआ। कल्याण नाम का तो वस्तु कुछ नहीं हुआ। बाकी आप अपने आप को जितना हो सके उलझाने की क्षमता इन सब में है। तो इनको पप्पू बोलने का है कि इन पप्पुओं से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बेकार और बकवास चीज को ही कर रहे होते हैं, राइट। अभी जो ये बार बार बाई बोला है, बाई बोलने के बाद इसकी जो चलने की पैटर्न है, हमको तो अलग अलग कुछ नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर भी ना वही दिख रही है, यहाँ पर भी वही दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है। तो जितना हमको देख देख के समझ में आ रहा है, हम उसको सीखे कि किसी की भी अनाप शनाप हो सकता है, बकवास कुछ भी मन घड़न, उसको एक्सेप्ट कर ले। देखिए, फैसला आपका जिंदगी का, आपका खुद का है। वह हम बोलने वाले कौन होते हैं, फैसला कौन करेगा, फैसला आपका जिंदगी का आपको खुद को करना होता है। मेरा मानना ये होता है कि इस खेल का हम खिलाड़ी है, इस खेल का जज भी हम है, वकील भी हम है, क्रिमिनल भी हम है। सारे केस हमको ही करना है, हम ही केस है, हम ही केस स्टडी, हम ही वकील, हम ही जज। क्राइम भी हमने ही किया, खुद को हमने खुद ही पुलिस बना के पकड़ लिए। तो यहाँ मेरे अलावा तो कोई और है ही नहीं, जो हूँ वो सब कुछ मैं हूँ। तो फिर आपको मजा आएगा कि यहाँ पर किसी और को आप एंट्री मारने दे ही नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पर टोटल चीज आपका है। यहाँ ये हुई है तो भी आपके लिए है, अगर ये हो रही है वो भी आपके लिए हो रहा है, अगला ये होगा वो हमको पता है, उसके बाद ये हो जाएगा हमको वो भी पता है, क्योंकि पूरा सालों साल से ये इस साइड ही बग रही है, वरना ये तो कब का जीरो हो जाता, वरना ये कब का क्या हो जाती, जीरो। तो जब से ये चार्ट अच्छा, चलना चालू करा है 1988 1986 जब से किए हैं, तब से आज तक चल कैसे रहा है। कब का जीरो ना हो जाता, तो सारे स्टॉक्स भी को, सभी स्टॉक्स को ना इसी नियम को मानना है कि अगर तुम ऊपर की साइड नहीं चलोगे, कब का जीरो हो जाते, तुम में तो दम ही नहीं रहती। लेकिन सब लंगड़ा के बहला के फुसला के जैसे मन करे वैसे भग ऊपर की साइड ही रही है, कोई स्टॉक जीरो क्यों नहीं हो रहा है। अभी बाजार में पिंटू कितने जी। सारे स्टॉक्स है। हेलो हम्म। सर, अभी निफ्टी में लेकर आ जाइए। निफ्टी में वनडे, अभी हम्म। इसमें ब्लैक भी सेल है और डार्क भी सेल है।
अपना वेव 9 वाला। आपको रिसेंट सिग्नल में फोकस मानना है। आप दो हाँ, चीज सेल भूल रहे हो। रिसेंट अगर सेल आप लग रहा है ना। इसको देख रहे हो, ये हम्म, नॉन रिपेंट है। अगर रिपेंट हाँ, एक्टिवेट नॉन करोगे तो रिपेंट है। इसने यहाँ बाई बोल दिया है, रिपेंट में यहाँ बाई बोल दिए है, राइट। उसके बाद हम्म, यहाँ से ये उस साइड जा रहा है। अगर आप रिपेंट एक्टिवेट करोगे तो आपकी यहाँ बाइंग आई हुई है। अगर अब हाँ, हम वो अगर तो है। आपको बोलेंगे कि रिपेंट नॉन रिपेंट की चक्कर में मत जाइए, अगर आप हम्म, डालोगे वो वहां आ गई है। मेजरली इस मार्केट का मूव क्या है, मेजर कॉन्सेप्ट क्या है। अभी आप yearly कैंडल देख रहे हो, इंडिकेटर ने बाई बोला, सेल बोला, बाई बोला, ऊपर जा रही है, ये इंडिकेटर से देख रहे हो। इंडिकेटर को किसने बनाया? अब जब सर इंडिकेटर ये ने ईयरली, बनाया तो किसने बनाया? सर मैं थोड़ा थोड़ा मुझे बात करने दीजिए। ये ईयरली कैंडल हटा के आप मंथली डालिए। अभी yearly मंथली वैसा फंडा नहीं है ना। नहीं जरा अब डालिए ना, कुछ प्राइस को क्वेश्चन है इसके लिए, जो कुछ क्वेश्चन है इसके लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। प्राइस को जो करना है वो तो प्राइस करेगा। हाँ, वो तो करेगा बिल्कुल। yearly मंथली इससे कोई फंडा है नहीं। अभी, हाँ हाँ, अभी क्वेश्चन क्या है मेरा बोले तो, ये जो मंथ का कैंडल था, हम्म। मंथ के कैंडल के ओपन से चढ़ना शुरू हुआ अभी। हम्म। अप्रैल मंथ का जो मंथ का कैंडल है, अब हम्म। ये जो मंथ अभी चालू हुआ मई का, इस हम्म। प्रीवियस मंथ अप्रैल मंथ का जो ओपन था, ओपन से बाई में जाना चालू हुआ ये। हम्म। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इसका जो टॉप था, विच इज 24,600, वहां से रिवर्स लेगी क्या? ये पूछ रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि मंथ में अपना जो ये है ना, डार्क बाई, डार्क हम्म। वाला सिग्नल वो सेल दे रहा है, और डे में भी जो है नॉन रिपेंट वाला सेल ही दे रहा है। दिल्ली में नॉन मंथ, रिपेंड वाला सेल कहाँ बोल रहा है? हाँ, आपका लास्ट सिग्नल क्या है? व्हाट मंथ, इज योर लास्ट सिग्नल? अभी रिसेंट एरिया पे आ जाइए तो आपके पास दो सिग्नल वेव है। 9 बोल रहा मैं, वेव 9 बोल रहे हम। अभी देखिए, डिस्को वैसे नचवाया नहीं जाता है। आपको क्या लग रहा है डिस्को कैसे नचवाया जाता है? किसी से अगर मुजरा करवाना होगा तो कैसे नचवाएंगे? हम बोलेंगे तुम नाचो, वो नाचना शुरू कर देगा। क्यों, हम कौन है? राजा महाराजा क्या है? तो हमारे बात सुन के कोई नाचो बोलेगे तो वो नाचेगा, कैसे नाचेगा? वो नाचने वाला वैसे है नहीं, उसको नचाना पड़ेगा। कैसे नचाओगे? तो आप जैसे समझ रहे हो वहां पर सेल बोला है, सही बोला है, वहां पर सेल बोला है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर सेल पर बोला ये है, बराबर। इंट्राडे में हो सकता है ना सर, ये इंट्राडे या एक दो दिन के लिए हो सकता है। मैं 24,600 का लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां से ही घूमी थी मार्केट, 24,600 जो प्रीवियस अभी मंथ का देखिए जो टॉप बाजार था। के अंदर में कॉन्सेप्ट तो चेंज हुआ नहीं। कॉन्सेप्ट क्योंकि अभी हम चेंज वेट नहीं वेट हुआ है। करना चाह रहे हैं। अगर जी। आपने यहाँ सेल देख रहे हो तो यहाँ पर सेलिंग नहीं हुआ, वो वहां से सेलिंग हुई है। वहां से ये गिर हम्म, गई, ये गिर गई, ये गिर गई, फिर जाके ये चढ़ा दिए, गिरा दिए, चढ़ा दिए। ये सारे कार्यक्रम हो गई है। अभी की कार्यक्रम बाइंग साइड में चल रही है। अब हम्म, जैसे ही ये यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ तक, राइट, ऑलरेडी हम्म, 22 पॉइंट से आ चुकी हुई है। अभी आपने यहाँ पर इसको डाल के रखे हो, वो नॉन रिपेंट है। रिपेंट डाले क्या? रिपेंट डालोगे तो यहाँ बाई आ चुकी हुई है। देन यहाँ से ये जो स्विंग रखी हुई है दैट इज पॉजिटिव स्विंग है। ये हम्म, स्विंग जो है दैट इज पॉजिटिव स्विंग। देन ये जो मार रही है ये इसके हाई के भी ऊपर लेके जा रही है, दैट इज हायर हाई। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑलरेडी इस तरीके से बनना स्टार्ट हो गई है। इस पॉइंट से, किस पॉइंट से? अब आपने रिपेंट ऑफ रखे हुए हो तो वहां तक शो हो रही है, लेकिन जैसे ही रिपेंट डालोगे वो यहाँ पर शो कर देगा, राइट। तो हम रिपेंट क्यों डालते हैं? ठीक है, अभी रिपेंट देखिए या नॉन रिपेंट प्रॉब्लम इंडिकेटर, नहीं है। पिंटू जी प्राइस इंडिकेटर एक्शन। छोड़ते हैं, इंडिकेटर छोड़ते हैं। हम्म। अभी बिगिनिंग ऑफ द कॉल मैंने आपको एक ये बताया था, XAU USD का गोल्ड का लास्ट हम्म। मंथ का जो लो था, बिल्कुल वहां से ही जो है
कल और आज दोनों दिन जो है बाई साइड में है मार्केट गोल्ड में, क्योंकि रेड कैंडल के लो से चढ़ी। वेयर एज निफ्टी में अब मंथ का अगर देखो ना, तो ये ग्रीन कैंडल है मंथ का, और उसका जो ओपन है ना, ओपन से चढ़ना शुरू हुई, तो नहीं, आई डोंट थिंक कि वो इसने भी लो ज्यादा और से चढ़ेगी। मारा है, क्योंकि इसकी ओपनिंग कहाँ हुई है, नहीं नहीं, ये मैं है मंथ इसका। मंथ बोल रहा हूँ सर, ये तो मेरे लिए इंट्राडे हो जाएगा ना। आज अभी तो भाई बोल रहा है कल ये के दिन ये वो आपका गैप डाउन खुल जाएगी। ये आपका कौन सा कैंडल है? ये जो फिगर दिखा रहे हैं, दिस इज मंथली फिगर में, मंथली के अलावा इधर उधर की करता नहीं, तो ये चीज क्या हो गई, ये मंथली ओपन हुआ है आपका, हाँ क्योंकि मंथली ओपन बाइंग तो हुआ, लो प्रीवियस डे से के ही। ओपन से हुआ, वो बोल रहा हूँ मैं। प्रीवियस मंथ का जो ओपन था ना, वहां से बाइंग आई है यहाँ पर, ये बोल रहा हूँ प्रीवियस मंथ का ओपन से कहाँ से, प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग यहाँ हुई है, मैं। हाँ क्लोजिंग से, सॉरी क्लोजिंग से। और ये उसका लो मारा हुआ है, यहाँ से हम्म, स्विंग, आपका स्विंग क्योंकि हमारी काउंटिंग आ बेस्ट जाता है। बेस्ट बाइंग जो है लो से होती है ना, ये क्लोज से ओपन हुआ है, क्लोज तो से लो बाइंग पॉइंट चल तो रहा है। आपका ये हो गया है, ये लो है, ये तो अभी बाइंग एक, लो एक से ही दो दिन का आएगा। है ना, 2 दिन का है ना अभी सर ये तो। वैसा चीज नहीं है ना कहीं आपको 14 में आपको पॉजिटिव स्विंग देखने को मिलेगा, फिर ये समझने को मिलेगा, कहीं आपको रिवर्स एक्शन से समझने को मिलेगा कि यहाँ पर आया है, सपोर्ट लिया, देन रिवर्स एक्शन। तो 14 हम्म, अलग अलग चीज को आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? जी। हम चाहते तो एक ही चीज को बार बार घुमा घुमा के आपको समझा सकते थे, तो अलग अलग चीज की हाँ जरूरत क्यों है? अब हाँ, जैसे तो आप बोले वो तो वहां डार्क है, सिचुएशन चेंज वहां होते सिर्फ रहता है डार्क हमारा। नहीं है, वहां पर जो डार्क है, डार्क की एक्शन जो होना था वो हो गई, देन ये उठा दिए, उठा के ये पटक दिए इस लो के नीचे, फाइनली इसने यहाँ पर लो रखा है। लेकिन उसके बाद जो ये उठा दिए और पटक दिए, ये इस पॉइंट के नीचे लेके नहीं गए, दैट इज पॉजिटिव साइन। फिर जो ये उठा रही है, ये ऑलरेडी ऊपर का हो चुका है, इसी वजह से तो आपको मंथली कैंडल ग्रीन दिख रही है। और यहाँ से ये चीज ऑलरेडी ऐसा होके जब यहाँ मिलेगा, अब ये नॉन रिपेंड है, और रिपेंड डालूंगा, मुझे पता है कि रिपेंड यहाँ पे रिपेंड हो जाएगी। आपको क्या चाहिए, एडवांस चाहिए या नॉन एडवांस चाहिए? एडवांस चाहिए तो रिपेंट एक्टिवेट रखो, वो रिपेंट मारता है उसकी कंडीशन समझ के, वो हायर हाई रिपेंड होता है, नो प्रॉब्लम। ये कैंडल के बाद अगला कैंडल की हाई पे जाके वो उसको पकड़ने के लिए रिपेंड होता है। लेकिन अब जो ये यहाँ पर प्लॉट हुई है, ये रिपेंट कहाँ हो रही है? ये तो अभी रिपेंट नहीं हो रहा है, ये रिपेंट हो रहा है कहाँ? प्राइस तो इस पॉइंट के नीचे और नीचे नहीं गया, उसके पहले मुड़ गई, दिस इज पॉजिटिव स्विंग। तो आप इधर पे इसको पकड़ के चुपचाप लंबा राइड मारना चाहते हो, तो यहाँ पर पॉजिटिव स्विंग है। अब रिपेंट है कि नहीं है, हमें उससे कोई मतलब था ही नहीं। अब मैंने आपको क्या बोला कि रिपेंट डालोगे यहाँ आएगा, नॉन रिपेंट में वो वहां फिक्स हो गई। अब आपको यहाँ पर बाजार बाजार क्या दिखा रही है, पॉजिटिव स्विंग, ये ऑलरेडी फॉर्मेशन में आ चुकी है, अब ट्रेंड की फॉर्मेशन में आ चुकी है। अब आप यहाँ से बाई नहीं कर पाए तो अगला कोई रेड कैंडल आपको मिलेगा, वहां घुस जाना, घुस के चुपचाप से होल्ड मार देना, क्योंकि हम्म, ओवरऑल इसको दिसंबर तक तो ग्रीन बनना ही है। ईयरली कैंडल क्या बनना है? ईयरली कैंडल ग्रीन बनना है, आप समझे? तो दिसंबर तो अभी बहुत दूर है, तो अभी आप कौन सी महीने में, मई महीने में, तो इसके पास टाइम क्या क्या है? इसके पास टाइम क्या है, नौटंकी क्या मार सकता है, ड्रामा क्या कर सकता है, सारे पिक्चर को आप कभी आप इमेजिनेशन किए कि यहाँ पर अगर इसने सेल किया है तो यहाँ पर इसने रोक भी दिया है, रोक के इसने स्विंग लिया है, स्विंग लेके ये इस तरीके से भगा देगा, राइट? जो पिक्चर अभी आप बीटीसी में देख रहे हो, वही पिक्चर इन फ्यूचर में निफ्टी में आ जाएगा। जब यहाँ होगा तब जाके क्या बाई मारोगे? अब देखिए, यहाँ पर बाई बोलने के बाद कोई भी कैंडल उस पॉइंट के नीचे नहीं गया, राइट? ठीक वैसे यहाँ बाई बोल दिया है, उसके बाद कोई भी कैंडल उस पॉइंट के नीचे नहीं जा रही है, उसके बाद कैंडल ग्रीन 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 ग्रीन, देन स्विंग में इस तरीके से बनना नॉर्मल सी एक्टिविटीज है। यहाँ पर अगर ये इस पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा, आगे ये एक्टिविटीज आपको दिख जाएगा, दैट इज नॉर्मल, मेरे लिए तो नॉर्मल है।
अब उसमें रिपेंट या नॉन रिपेंट में वो देखता ही नहीं कि क्या रिपेंट और क्या नॉन रिपेंट। अगर मैं उसी हाँ तो हम चक्कर भी को वही बोल रहे हैं सर, इंडिकेटर इंडिकेटर हटा के अब यहाँ पर जो है जो एडवांस जो भाई बताइए ना, तो वो स्ट्रक्चर को कैसे समझे विदाउट इंडिकेटर, वो मैं आपको बोल रहा अभी देखिए प्राइस एक्शन से समझ सकते हैं, दैट इज प्राइस एक्शन, कोई इंडिकेटर है नहीं। अपना हाथ हूँ। जगन्नाथ, अपना हाथ यहाँ पर आप रेजिस्टेंस पे लाइन डाल दिए, राइट। फिर यहाँ पर आप देख क्या रहे हो, यहाँ एक लाइन डाल दिए, राइट। तो प्राइस यहाँ आई, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और प्राइस अभी इस साइड जा रही है। कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। तो अब आप बोलिए प्राइस कहाँ भग रही है, ऊपर के नीचे? अपने हाथों से जो काम कर रहे हो वो वैसे ही समझ में आ जाती है, इंडिकेटर की जरूरत है नहीं। हम्म। अब वो हाईएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट, देन ये हाईएस्ट पॉइंट, तो उसके बाद प्राइस को अगर नीचे आना होता तो इस लाइन के नीचे ना जाता। अब प्राइस को कहाँ जाना है? इस लाइन के नीचे जाना है, या फिर प्राइस को इस लेवल के ऊपर जाना है? कहीं तो इसको जाना है। कहाँ जाना है? अब ग्रीन कैंडल में अगर ऊपर की ओर मुंह उठा के रखेगा, इसका मतलब वो कल इधर खुलेगा, ऐसा थोड़े ना है। अब बोलिए, अब उल्टा मुंह घुसाने के लिए क्या करना पड़ता है? अगला दिन इसको घुसाना पड़ता है नीचे, राइट। अगर अचानक गैप डाउन खुल भी जाए तो फिर भी इसको ऊपर उठा के एवरेजिंग किया जाता है। तो जो जो भी बड़े पैसा डालने वाले होते हैं वो उसको मैनेज कर लेते हैं। कैसे? क्या अगर गिर भी गई है, सेट करके उठा के अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट लेके वो फिर माल काट देता, उसके बाद बाजार जाए भाड़ में। वो ऐसे खेलते हैं। अभी 70-30 फॉर्मूला चलता है। क्या चलता है? 70 और 30 फॉर्मूला चलता है कि बाजार गिरेगी, जरूर गिरेगी। कितना गिरेगी? 30 तक गिरा देगी, राइट। फिर जो बाजार चढ़ेगी, जहां से गिरी हुई है वहां तक तो कवर करेगी, उसके भी ऊपर चले जाएगी। क्यों चढ़ेगी? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा, 30% डाउन और 70% राइस अगर नहीं करेगा, स्टॉक बर्बाद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको यहां से यहां तक क्या दिखाया गया है, और उसके बाद इसके अंदर में जो बदलाव आ गया है वो बदलाव आपको ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? या यहाँ पर कभी भी चीज को बदलाया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, चलता चलता मुड़ जाता है। यही तो इस चीज की खासियत है कि आपको जैसे यहाँ से ये लग गई, देन यहाँ से मैं जैसे बोल रहा था कि ये करेगा, लेकिन ऑलरेडी ये यहाँ पर इतनी सी करके थम गई हुई है, देन ये बदल चुका है। अब मैं जैसे कंटिन्यूअस इसको रीड मारता हूं तो मेरे को तो पल्ले में पड़ जाती है कि क्या करना चाहिए था, क्या कर रहा है। इसको यहाँ पे रोका गया, रोक के इसको यहाँ तक रोका गया, रोक के यहाँ से यहाँ के बाद इसको घुमाया जा रहा है ताकि ये इस साइड जा पाए। अगर ये यहाँ से इतनी सी स्टॉप लॉस बना रही है तो ऊपर में टारगेट ये यहाँ कहीं बनाएगा, और वहां कहीं पर जैसे आपको नजर आएगा तो वो जगह कौन से होंगे? बोलिए। और इंटरडे में कुछ है सर हैक? इंटरडे का तो वही सिस्टम है कि 15 मिनट डालिए, फर्स्ट कैंडल के हाई लो मिडिल रेंज निकाल लीजिए, और इंटरडे के अंदर जितना 2-3 कैंडल की खाना है खा के पक जाइए। उससे ज्यादा इंटरडे स्कैल्पिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, तो ठीक है सर, ओके। अब हाई ले लेते हैं, लो लगा लेते हैं। अब देखिए हिसाब तो वैसे भी क्लियर हो जाती है कि यहाँ से इसको यहाँ तक गिरवा दिए गए, देन इसको यहाँ तक चढ़वा दिए गए, देन यहाँ से इसको ऐसे ऐसे लगा लिए गए, देन इसकी डायरेक्शन क्या है अभी?
डायरेक्शन तो ऊपर का है, तो ऊपर का डायरेक्शन है तो ये इसकी टारगेट यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं की टारगेट होगा तो कौन सा जगह होगा, वो ये जगह होगा। अभी अगर इसको नीचे गिराना होता तो ये जो रेड बनी हुई है, रेड के बाद यहाँ खुलवाने की जरूरत क्या थी, रेड में तो ऑलरेडी नीचे की साइड है ना, तो यहाँ खुलवाने की जरूरत क्या है, क्या तो देन इसको जो डिप लगा दिए गए, डिप मार दिए गए, उसमें तो वो सारा गिर ही रही थी, क्या हो रही थी आप अच्छे से नोट करिए कि क्या क्या कार्यक्रम कर रहा है, तो आपकी समझ में वैसे आ जाती है कि ये कैंडल क्या है, ये बियरिश कैंडल है तो गिर रही थी, राइट। यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन मारे, यहाँ क्लोज मारे, ये गिर रही है, राइट। तो आज यहाँ खुलवाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत तो ये नहीं है। रेंज प्लॉट लगाए क्या अभी आप? हाँ, रेंज प्लॉट नहीं लगाए क्या लेवल अभी आप? मैंने खुद खींचा है, लेवल्स अच्छा, मैंने खुद खींचा है, लेवल्स से कोई मतलब वो नहीं है, हम फिप फिप का है कैंडल क्या देख ये? के। हाँ फिप फिप का है क्या ये? फिप लेवल का? हाँ, ओके। वो मैनुअल हमने डाल दिए, वो हाई से लो तक हमने ही डाल दिए। अभी इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि कैंडल हम रीड मारेंगे तो कैंडल्स बात करता है, कैंडल्स जैसे जैसे चल रही है उसमें कैंडल्स बात कर रही है, और कैंडल्स बात क्या कर रहा है, अब आप खुद ब खुद देखिए कि ये कैंडल यहाँ पर क्लोज करवा दिए, राइट। तो अगला कैंडल यहाँ ओपन कर दिए, यहाँ पर हाई लगा लिया और नीचे घुसा दिए, तो यहाँ पर इसने क्लोज मार दिया, आज खुला कहा यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ खुलवाने की क्या जरूरत है, और खुलवाने के बाद ये जो नीचे लेके आए, ये इस पॉइंट के नीचे लेके क्यों नहीं गए, जा सकता था, नहीं लेके गया, फिर यहां से ये उड़ा दिए। अब बोलिए ये ऐसा क्यों किया, इसको नीचे जाना था तो रेड के बाद रेड नहीं बन सकता था, क्योंकि जब ये नीचे जाता है रेड के बाद रेड ही बनता है, लेकिन ये रेड, रेड के बाद ये आपको क्या नीचे जाते हुए नजर आ रही है। मेजर टाइप ऑफ कैंडल क्या समझे, मेजर टाइप ऑफ कैंडल क्या समझ रहे हो, मेजर टाइप ऑफ कैंडल क्या बोल रही है कि ये कौन सी कैंडल है, बेरिश है कि ओनली कलर बेरिश है ओनली कलर ये बेरिश। वो ओनली कलर बेरिश, इसकी नीचे की शेडो लंबा क्यों है, इसका भी नीचे का शेडो लंबा क्यों है, और इसकी भी नीचे की शेडो लंबा क्यों है। अब जब नीचे की शेडो वायर लंबा हो सेंटर गई है, ज्यादा है इसकी। क्लोज मार रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये बेरिश वाले कैंडल्स है हो सकता है, हमको तो इस जन्म में नहीं लग रहा है कि ये नीचे जाने वाला है। हाँ, जिस पॉइंट से हम बोल रहे थे वहां से नीचे जरूर गया है, क्योंकि हम इस पॉइंट से नहीं बोल रहे, हम बोल रहे थे तो वो तो ये वाला कैंडल पे बोल रहे थे, तो आज का डेट कुछ है और उस दिन कुछ और था, तो जब हम बोले वहां से गिर गई, वहां से इतनी सी गिरावट के बाद इसको रोक दिया गया, क्लियर। बल्कि आपको यहाँ पर साइड वेज के जैसा भी सिनारियो दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जगह, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, साइड वेज के जैसा सिनारियो नजर आएगी कि यहाँ पर ये लेकिन वास्तव में ये साइड वेज की ब्रेकआउट मारने के लिए रेडी हो रही है क्या हो रहा है, यहाँ दिखता कुछ, लगता कुछ और होता कुछ, समझे आप। तो यहाँ पर पर्टिकुलर ये पॉइंट पे आपको गिर गई, गिरा के फिर चढ़ा दिया यही पॉइंट तक, फिर वहां से गिरा दिया इसी पॉइंट तक, फिर चढ़ा दिया इस पॉइंट तक, फिर गिरा दिया इस पॉइंट तक। अभी यहाँ से स्विंग पॉजिटिव हो गई, क्या हो गई, स्विंग पॉजिटिव, पॉजिटिव मार के ये क्या कर रही है, इसके ऊपर निकल रही है, तो डायरेक्शन अप ऑलरेडी हो चुकी है, तो पीछे से क्या दिख रही है अब उसको भूल जाओ, अब यहाँ क्या हो रही है उस पे ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये साइड वेज भी दिखा रही है, साइड वेज की ब्रेकआउट भी मार रही है, और ज्यादा कैंडल वैंडल नहीं चाहिए अपने को, दो तीन कैंडल, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट, और इन तीन पॉइंट से क्या बन रही है, देन ये जो भगा रही है, कहानी तो यहाँ से शुरू हो चुकी है,
अब आपको बोला कि किसको बोला हमको पता है नहीं। चिंगारी वाला सुने स्टोरी अपने? नहीं तो नहीं आपको सर, सुना चिंगारी ना। सुनाना पड़ा कि चिंगारी क्या है। हाँ, क्या बोले समझे नहीं। स्टोरी पता हाँ है सर, नहीं आपको? सुने। नहीं 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 सुने चिंगारी को। तो वही चीज हम चिंगारी पकड़ते हैं। चिंगारी ऑलरेडी यहाँ पर ये आइडेंटिफाई होता है अच्छा। कि ये चीज क्या है। ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव के बाद ये इस तरीके से देन इस तरीके से चल के जाएगा। तो ये अगला जब भी नीचे आएगा ये कभी इसके नीचे जाने नहीं देगा, इसके नीचे जाने ही नहीं देगा, बल्कि यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगला जो फुटबॉल पे लात मारेंगे ना वो और भगा देगा। अब आगे की चीज किसी को दिख नहीं रहा है तो किसी के समझ में आ भी नहीं रहा है। समझ गया सर। ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी है। जिसको जो भी इन्वॉल्व करना था वो कर चुके हुए हैं। अभी आपको ये रेड के बाद ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, राइट? ऑलरेडी रेड की रिवर्स नहीं मारा इसने। ये रेड की रिवर्स एक्शन करके रखा हुआ है। तो पिछली बार जब रेड की रिवर्स हुई है, राइट, उससे पहले भी रेड की रिवर्स करा हुआ है। और खास करके ये रिवर्स कब काम करता है? जबकि आपका डायरेक्शन ऐसे हो के ऐसा हो तो फर्स्ट रिवर्स ज्यादा पावरफुल होता है। अब ये भी एक नॉलेज की हिस्सा है कि फर्स्ट पावरफुल रिवर्स एंड लास्ट लोअर रिवर्स। यहां पर जो रिवर्स होगा यहाँ वो पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर जो रिवर्स होगा उसमें भी उतना दम थोड़ा ना रहता है। ठीक वैसे जब डाउन डायरेक्शन में ये रिवर्स हो रही है तो यहाँ पर इस रिवर्स की जितनी पावर होगा धीरे धीरे प्राइस टॉप में जाके जो रिवर्स एक्शन दिखाएगी उसकी भी पावर उतना ही हो रहेगा क्या? कैसे? तो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज किसे बोलते हैं? यहाँ पर हाई वोल्टेज है, वहां पर वोल्टेज लो हो गई। यहाँ पर हाई वोल्टेज है, ऊपर में जाएगी वोल्टेज लो हो जाएगी। क्या समझे? नहीं सर, समझ गए, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस लिया है तो यहाँ पर क्या ले रहा है? सपोर्ट ले अब रहा गिनना होता अब गिनना होता तो ये ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे नहीं कर सकता। है। आराम से कर सकता था। लेकिन इसको यहाँ पर ऐसे करके ऐसे किया गया, उससे क्या बदल गई? इसको इस साइड जाना है या इसको इस साइड नहीं जाना है? क्या करना है? इधर ये आएगा और नहीं आएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि इसको इस साइड आना है कि नहीं आना है? मुझे जितना दिख रही है मेरे तो समझ में आ गई कि इसको नीचे नहीं जाना, इसको ऊपर जाने का है। तो आपको क्या समझ में आ रही है कि इसको इस साइड आना है कि इसको ऐसे ऐसे करके उस साइड जाना है? कहाँ जाना है? नहीं नहीं, ऊपर ही जाना है उसको। इसको ऊपर जाने का है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से इस तरीके से मुंह को रखी हुई है। ऊपर जाने वाला एक्शन करके रखा हुआ है। कौन सी एक्शन हुई है? ऊपर जाने वाला एक्शन। तो सपोर्ट कहाँ पर ले लिया? यहाँ। रेजिस्टेंस कहाँ खाइए? यहाँ। अब अगला दिन ग्रीन, देन ग्रीन आपको दिख जाएगी तब जाके आप यहाँ से यहाँ ऐसे करेंगे। अभी यहाँ से ये चीज कैसे होके बैठी हुई है? ऐसे। तो यहाँ पर क्या हुई है? बाई। वहां क्या हुआ है? सेल। और यहाँ पर क्या होके रखी हुई है? बाई। अब आप इसको रिपेंट नॉन रिपेंट कौन से लफड़े से निपटाओगे हमें पता नहीं है। क्लियर? चलिए एक काम कीजिए, अभी लास्ट एक सब्जेक्ट अपना, रिवर्सल वाला जो आपका कैंडल का पैटर्न है ना, हम्म। वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देना बस। वो हो गया तो क्लैरिफाई हो जाएगा सब चीज़। देखिए इंडिकेटर दो में है ना, प्रकार की रिवर्स वो होती टॉप है। पकड़ दिए और बॉटम पकड़ती है वो।
दो प्रकार की रिवर्स होता है। एक होता है बुलिश रिवर्स जिसके अंदर में बाजार ऊपर जाना है। दूसरा होता है बियरिश रिवर्स जिसमें बाजार को नीचे जाना होता है। अब रेड के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल इस तरीके से ऊपर की ओर काटता है, दिस इज बुलिश साइन, केवल साइन है क्योंकि इसको ऊपर जाना है। और जब बाजार ग्रीन कैंडल के बाद नीचे की साइड काट देता है, दैट इज नेगेटिव साइन, इसमें बाजार को नीचे जाना है। उसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। नहीं नहीं, टॉप टॉप पकड़ने के लिए व्हाट इज टारगेट्स। टॉप एंड व्हाट इज बॉटम, आज तक किसी ने बाजार के अंदर समझ ही नहीं पाया। आपको कैसे पता कि ये पॉइंट बॉटम पॉइंट है? जब ये हम्म। यहां से ऐसा कर लेता है तब भी तो पता नहीं चलता कि यही बॉटम बॉटम है। आपको कैसे पता कि ये पॉइंट टॉपेस्ट पॉइंट है? तो नहीं, वो जो आपको प्रीवियस ऑलरेडी प्रीवियस यहाँ बॉट। पर ये बॉटम है, लेकिन आपको वो पता ही नहीं चल रहा कि ये बॉटम है, क्योंकि बॉटम और टॉप कितने होते हैं? एक ही तो होते हैं। तो अगर ये बॉटम है तो वो टॉप और इस पॉइंट के नीचे जाने नहीं दे रहे, दैट इज यही बॉटम पॉइंट है। तो आप ऑलरेडी बॉटम में रिवर्स एक्शन के यहाँ पर आप बोल क्या रहे हो? क्या टॉप बॉटम? लेकिन आप टॉप बॉटम को पहचानते ही नहीं हो। तो अब तो खेल पूरा बिगड़ गई। और इंडिकेटर के अंदर में बुद्धम शरणम गच्छामि कर लेते हैं, टॉप बॉटम डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग मार देते हैं और शो टॉप एंड बॉटम डाल देते हैं और देखते हैं कहाँ टॉप और कहाँ बॉटम। क्योंकि टॉप कैसे होता है और बॉटम कैसे होता है आपको उसकी समझ नहीं है। यहाँ पर क्या है? बॉटम। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी यू आर बॉटम, क्या बॉटम में हो? बॉटम में ये जो चीज बन के बैठी हुई है दैट इज पॉजिटिव स्विंग, यू आर ऑलरेडी इन अपटेन फॉर्मेशन। आपको चिंगारी पकड़ने का है, ऑलरेडी चिंगारी फॉर्मेशन हो चुकी है। आपको समझ में तब आएगी जब ये इस तरीके की एक्टिविटीज करके यहाँ मिलेगा, तब आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि मूव हो जाएंगे, दिख जाएंगे, फिर पल्ले में पड़ जाएगी। लेकिन तो मेरे कौन समझ सा में फंक्शन उससे पहले इनेबल किए आता सर अभी है आप? कौन हाँ, सा फंक्शन इनेबल किए अभी आप इंडिकेटर में? टॉप एंड बॉटम। अच्छा, ओके। अभी एक्सपर्ट या मास्टर ट्रेडर जो भी है उसके अंदर शो टॉप एंड बॉटम है, ये इसको ठीक है, ओके। चेक कर दिए तो टॉप एंड बॉटम आ गया। अभी आप इंडिकेटर से काम नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट। इंडिकेटर आपको यहाँ बोल रहा है, लेकिन इंडिकेटर दबाने से पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी यू आर इन बॉटम, ये पॉइंट बॉटम है। यहाँ पर ये जो स्विंग है दैट इज पॉजिटिव स्विंग। अब पॉजिटिव स्विंग के बाद ये इस तरीके की फॉर्मेशन मार के भग जाएगा। अभी आपको चिंगारी से समझ में नहीं आ रही है, किससे समझ में आएगा? बिटकॉइन में चले जाते हैं। अब बिटकॉइन के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगी निफ्टी में, तब समझ में बात आएगी कि आप यहां से बाई मार के वहां तक नहीं जा रहे हो। जब चिंगारी बन रही है पर्टिकुलर इस पॉइंट एरिया पे, छोटे से छोटा स्विंग, आप उस स्विंग से समझ नहीं पा रहे हो कि वो बॉटम है। लेकिन जब टॉप पे जाएगी तब आपकी समझ में पोजीशन आएगी। तो आपके लिए जो रीडिंग है वो रीडिंग पहले ठीक होना चाहिए। अब तो मैं तो बिना किसी इंडिकेटर के रीड मारता हूँ, लेकिन आप इंडिकेटर की यूज ना करके उसको समझ नहीं पा रहे हो। अब मैं बोल रहा हूँ वहां बॉटम है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है। इंडिकेटर हम दबा के आपको प्रूफ कर रहे हैं कि वहां बॉटम है, लिख के दिया है, तो तब जाके समझ में आ रही है। अभी बिना किसी इंडिकेटर के चार्ट को रीड मारिए, बिना किसी इंडिकेटर के चार्ट को अगर रीड करेंगे, दिस इज सपोर्ट, दैट इज रेजिस्टेंस, देन सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। क्योंकि ये जितने भी रेड कैंडल आया है सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया रेड में सपोर्ट लिया, फिर ऊपर से नीचे आया रेड में सपोर्ट लिया, सपोर्ट जितने लिए रेड में लिए, जितने बाइंग आए सब रेड में आए, जितने सेलिंग हुआ ग्रीन में हुआ। तो लास्ट बाइंग एंट्री कहाँ हुई है? यहाँ बाइंग एंट्री हुई है, ये कंडीशन में बाई, देर अभी भी भगा रही है। वाई? तो अब की बात टारगेट क्या है? अब जब बाजार गिरा रही थी उसने पहले से ही टारगेट पॉइंट को डिसाइड करके रखा हुआ है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब एक काम करो, जब गिर रही थी सारे रेजिस्टेंस पॉइंट को मार्क कर लो, वहां रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, जहां जहां भी है रेजिस्टेंस।
तो चाहे कहीं पर भी रखा हुआ हो, मार्क कर लीजिए, सिर्फ रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। अपने आप से ऐसा खेल देखने वाले हो कि आपकी समझ में सब चीज आ जाएगी। क्या क्या चीज आ रही है, लास्ट रेजिस्टेंस तक मार्क करिए। अब बोलिए, इसके बाद तो हमने कुछ किया नहीं ना। हमने क्या क्या मार्क किए, रेजिस्टेंस, ये जितने भी रेजिस्टेंस मारी हुई है, जब यहां से ये आई है तब मारा हुआ है, हमने उस पर लाइन मार दिया। अब बोलिए, हमने यहाँ पर कोई लाइन वाइन कुछ मारे हैं? नहीं। तो ये यहाँ से जैसे चल के गई, फिर यही पे डिप मारा, फिर अगला यहाँ पर लाइन मारे, वहां तक कैसे आ गई, वहां से डिप मारे ठीक उसी लाइन पे, देन इसके बाद ये अगला इस लाइन को टारगेट बना रही है। कैसे? इसको टारगेट बना रही है, कैसे? अब मैं आपको अब बोल रहा हूँ, लेकिन वहां पर ये जो एक्टिविटीज है, इससे पहले जब इसने आया है तब भी इसने यही वाला कार्यक्रम करके रखा है। जाइए फिर से मार्क कर लीजिए। क्या करना है, फिर से रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है। अब आप बाजार को कितने तरीके से देखे, आप जितना तरीके से बाजार को देखे हैं वैसा ही बाजार आपको नजर आएगा। ये लीजिए, तो यहाँ पर ये जो गिनने के बाद रिट्रेस मारा है बाजार, वहां तक मूव को रखा था, राइट। इस बार भी यही चीज आपको कॉमन फैक्टर में नजर में आएगा। क्या कॉमन फैक्टर में है कि बाजार यहाँ पर जो लो मूव है, लोएस्ट मूव है, लोएस्ट से पहले इसने जो उछाल रखा है वहां तक आया है। तो यहाँ पर लो कहाँ है, लोएस्ट से पहले इसने उछाल कहाँ लिया है, यहाँ पर लिया है, जैसा कि यहाँ लिया है, वही तक आई है, ये उसके थोड़ी सी ऊपर रख रहा है। कैसे? और ये भी उसके थोड़ी सी ऊपर ही रखा है, तो वैसे ही चल रही है। और क्या, तो यहाँ से ये जो वहां तक उड़ गई, यहाँ से ये जो वहां तक उड़ गई, फैक्टर तो नया कुछ है नहीं। हमारे लिए फैक्टर नया कुछ है नहीं, लेकिन जो नए नए हैं उनके लिए यह चीज नया है। क्या समझे? सबसे पावरफुल चीज एक ही है, दैट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू, डी एंड टी। कि कोई भी चीज आप जल्दी जल्दी मत करो, वेट। कि सबसे पहले रुक जाओ, देन वॉच, देन डिसाइड, देन ट्रेड। WWDT, कि अगर आप यहाँ पर बाई करके होल्डिंग मोड में राइड मार रहे हो, करते चलो, यहाँ पर बाई करने में डर लगेगा, फट जाएगा, तो बाइंग मत करो, वेट करो, वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। अब अगर यहाँ बाई बोला है इंडिकेटर, तो इंडिकेटर रिवर्स एक्शन पे सेल भी बोलेगा, तो वो जब एक्शन होगी तभी कूदो। तो आपको WWDT ज्यादा करना होगा। कोई भी स्टॉक के अंदर उतना आसानी से घुसना निकलना कुछ भी नहीं है। WWDT। अब गोल्ड हो सकता है, बिटकॉइन, निफ्टी, कुछ भी स्टॉक हो सकती है। क्या समझे? अब जब स्टॉक को भगाया जाता है, ये जो भगाया जा रहा है, स्ट्रक्चर ऐसे कैसे होते हैं? अब बार बार यही स्ट्रक्चर क्यों होती है, जबकि इसको भगाया जा रही है? यहाँ से तो ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया, लेकिन यहाँ से इसने स्ट्रक्चर को फॉलो करना चालू किया, राइट। तो फिर स्ट्रक्चर को तो फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो यहाँ से आप देख रहे हो, देन ये, फिर ये, उसके बाद ये, फिर ये ऐसा करके चलेगा, क्योंकि यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन बनती है, एंगल होता है, ये उस एंगल में नहीं चलता है, राइट। ये जो नीचे साइड में झुकता है, ये एंगल डायरेक्शन चेंज करता है। पिंटू देन जी, ये जो चलता है, ये एंगल, ये इस एंगल में भी नहीं चलेगा, ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। पिंटू क्या जी, समझे? डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। आपने एक बार ट्रेंड लाइन का बताया था, मुझे पता है, आपने ट्रेंड लाइन भी फॉलो करते रहो बल्कि बोला था आपने। और देखिए, टेंडर लाइन कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। टेंडर लाइन सारे चीज आपको खुद को खींचना होगा।
अगर यहाँ से आप लो ले रहे हो तो दो लो तो मिनिमम चाहिए, ये लो वो लो ऐसे करके, तो आपको एक ट्रेंड लाइन चाहिए, राइट। अब फिर से अगर आप ट्रेंड लाइन फॉलो करोगे तो ये लो, उसके बाद से कोई एक लो तो आपको चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये लो ले लेते हैं। तो अब देखिए ट्रेंड लाइन के जब तक ये इस साइड में है, ये बुलिश में ही है। जब तक ये यहाँ से गिर के यहाँ पर आया, ये बुल साइड में ही है, ट्रेंड लाइन के इस साइड बुल साइड। लेकिन ट्रेंड लाइन के इस साइड बुल साइड बोले तो एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे टॉप भी मारता है। तो अभी ये जो भगा रही है ऐसे करते हुए, ये एक पॉइंट पे टॉप भी मार देगा, क्योंकि इसकी टारगेट इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट है। और जैसे ही उसके ऊपर ये इस जोन तक पहुंच जाएगा, इसकी टारगेट ऑलरेडी फिलअप हो जाएगा, और वो टॉप मार के ये वापस से ट्रेंड लाइन के सामने आने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्राइस इसी तरीके से चल रही है। किस तरीके से? इस तरीके से। तो वापस तो ट्रेंड लाइन के सामने आना पड़ेगा फिर से, अगला अगर ऐसा जाना होगा तो, वरना कैसे जाएगा। अब ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर भी खींच सकते हो। तो ट्रेंड लाइन के इस साइड क्या चीज है? बुलिश। लेकिन ट्रेंड लाइन के इस साइड क्या चीज बन गई? बियरिश। तो अभी ट्रेंड लाइन की इस साइड में क्या चल रही है? बुलिश। लेकिन इस साइड में आ जाएगी तो क्या बन जाएगी? तब बुलिश नहीं रहेगा, तब बियरिश हो जाएगी। तो अब यहाँ से जो ये यहाँ से यहाँ तक आई है, कितनी सी बियरिश? ये बियरिश अभी कम रख रही है। वहां से बियरिश इतनी सी दिए है, लेकिन यहाँ से बियरिश देना, मारना बंद कर दिया है। क्यों बंद क्यों कर दिया? क्योंकि इसको जो दिखाना था वो दिख गई है। एक लंबा समय तक लोगों को बियर बनाने का था, मूव के अंदर में एडिट करना था, वो एडिक्ट हो गई है। अभी कोई इंडिकेटर विंडिकेटर नहीं डालेंगे तभी समझ में आ जाती है। देखिए ऑपरेटर कब कब घुसे, कैसे कैसे घुसे। पहला ऑपरेटर ने एंट्री इस पॉइंट पे मारा है, राइट, कि यहाँ से ये वाला डायरेक्शन दिखाया, यहाँ पे ऑपरेटर ने एंट्री मारे, यहाँ तक उड़ा दिए, देन यहाँ से गिरा दिए। ऑपरेटर ने यहाँ पर एंट्री मारे, फिर इसको भगा दिए। कहाँ तक भगा दिए? यहाँ तक भगा दिए गया। अब स्टॉप लॉस एसएल पॉइंट कहाँ है? ये। उससे पीपीएस एसएल पॉइंट कहाँ है? ये। अब यहाँ से ये जो गिरा दिए, चढ़ा दिए, गिरा दिए, चढ़ा दिए, देखिए ये वाला एसएल को खा गया है। मतलब कोई अगर यहाँ स्टॉप लॉस डाल के बैठा हुआ है कि लॉन्ग टर्म हम होल्ड मारेंगे, उसकी ऑलरेडी धचिया उड़ गई हुई है। लेकिन ये वाला जो स्टॉप लॉस है, इसकी अभी तक इसने धचिया नहीं उड़ाया। ये इसके नीचे जाने क्यों नहीं दिया? तो स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन है कि स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन है? कहाँ मेंटेन है? स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन हो रही है। जिसने भी यहाँ डाल के बैठे हुए थे उनकी हिट करा दिए, हिट कराने के बाद ये ऊपर उठा रही है। अब क्या समझे? गेम कैसे खेला जा रहा है? अब जब इसको भगाया जा रहा है तो उसके अंदर में ये पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हो अपन, इस तरीके से एक लगा लेते हैं लाइन। क्या कर रहे हैं देखिए, अब उस लाइन का भी अपना एक खेल है। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट पर्टिकुलर उस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे क्या है? सपोर्ट। और सपोर्ट से ये किधर को भगा रही है? ऊपर भगा रही है। अब हो सकता है गिर जाए, तो ये यही पे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे कैसे भगा रही है? ये पर्टिकुलर आप एंगल खींचोगे, चैनल खींचोगे, जो चाहे वो खींच लो, लेकिन वो उस पे नहीं, वो इस चीज पे भरोसा ज्यादा कर रहा है, इस पे। क्या समझे? वो किस पे ज्यादा भरोसा मान रहा है? अगर आप यहाँ से इस चीज को ऐसे करके खींच देते हो तो फिर आपको रिएक्ट समझ में आ जाएगा कि ये किस पे चल रही है। यहाँ पर हमने वही सिस्टम अप्लाई किए जो सिस्टम अब अप्लाई कर रहे हैं। दोनों में आपको समझ क्या आ रही है कि इसने, हमने लो ले लिए, इसको कनेक्ट कर लिए, ऐसे खींच दिए। अभी भी हमने वही चीज को फिर से कर दिए, राइट। ये जब तक के इस साइड नहीं आएगा ये गिरेगा ही नहीं, तो ये इस साइड नहीं आएगा तो गिरेगा ही नहीं। पहले ऑलरेडी मार्केट ने आंसर करके रखा हुआ है।
और यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि गिर जाएगी, ये हो सकता है गिर जाए, हो सकता है गिर जाए, साले को गिरने दे तब ना। कौन गिरने देगा इसको? ये कौन सा गिराने टूल है वाले सर? ऑलरेडी। क्यों आपको यहाँ पे फोरकास्टिंग, पोजीशन फोरकास्ट। पोजीशन फोरकास्ट, ओके। अब इस मूव में और इस मूव में वैसे ही नजर आती है कि दोनों में फर्क क्या है। इस मूव के अंदर में इसको इस साइड आने में टाइम नहीं लगी, लेकिन हमने लो लिए, इसको कनेक्ट किए, इसको कनेक्ट किए, इसको कनेक्ट करके ये खींच दीजिए। ठीक है, वैसे इसको ले लिए, इसको कनेक्ट किए, इसको कनेक्ट किए और खींच दिए। अब इसको जैसे खींचा, इसको भी वैसे खींचा। अब देखिए ये इस साइड आ गई, लेकिन ये इस साइड आना नहीं चाह रहा है। तो कहाँ जाना चाह रहा है? ये और ऊपर भगना चाहता है। अब ये ऐसे 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 करना चाह रहा है। अब आपको आगे ये यहाँ कहीं मिल गई तो देखो ये कितना भग गई, तो आपको ऐसा ही लगेगा। कैसा लगेगा? वो ऐसा ही लगेगा। उससे पहले अगर आपने नहीं देखे तो आप यहाँ से देख लीजिए कैसे भगा दिए, कितनी सी डाउन दिखाए और कैसे उड़ा दिए। ठीक वैसे ही ये डाउन दिखा के ही उड़ा देता है। एक लंबा समय तक की डाउन मूव हो गई है, अब उड़ाने की खेल चालू। यहाँ से अगर यहाँ तक की डाउन मूव हो गई है, तो अब क्या कर रही है? उड़ाने वाला खेल को चालू करके रखा हुआ है। अब टारगेट्स क्या क्या है? लोग शॉट मारते रहते हैं, क्यों मारते रहते हैं? अब बोलिए, कहाँ गलती कहाँ हो रही है? लोग शॉट मार के बैठे रहते हैं क्योंकि पीछे से वहां से यहाँ तक आई है, उसके बाद अभी ये राइसिंग मूड में है, लेकिन लोग शॉट मारते रहते हैं कि गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि उनको ऑलरेडी इस पॉइंट से दिखाया गया हुआ है कि हम गिर गए हैं, गिर गए हैं, गिर गए हैं। लेकिन इसके बाद से कब गिर गई है? इसके नीचे कब गया है? नहीं गया। ये कर्व के इस साइड कब आई है? नहीं आया। ये यहाँ से मौका मिल रही है, चौका मार के उड़ा रही है। क्या फीलिंग क्या आ रही है? जो स्टॉक्स हो रहे हैं उस स्टॉक्स में इंसान की दिमाग को कैसे घुमाया जा रहा है। 95 to 98% लोग अपना ही दिमाग को समझ ही नहीं पाते हैं। अभी आपका दिमाग आप खुद समझेंगे, लेकिन आप अपने आप से समझ नहीं पाओगे। इस मार्केट का डिजाइनिंग ऐसा है, इसको बनाया ही ऐसे गया हुआ है। उसमें किसी की गलती वलती कुछ नहीं होता है, समझे? हाई ले लेते हैं, लो ले लेते हैं एकदम, देन इस पॉइंट पे ले लेते हैं, और यहाँ पर बॉटम मारा है वहां तक ले लेते हैं, यहाँ तक। देन ये मेजरमेंट जो है वो यहाँ पर सेट होगा, और ये जो कर्व चल रही है इसको एज इट यहाँ तक रख लेते हैं, यहाँ तक रख लेते हैं। तो इसकी जो मेजॉरिटी व्यू है वो क्या है? इस साइकिल में क्या हुई थी? यहाँ पर इसको मौका मिल रहा था, चौके छक्के सब नीचे मार रही थी। क्या कर रहा था ये? यहाँ पर मौका चौका छक्का सब नीचे, लेकिन यहाँ से मौके चौके छक्के सब कहाँ की हो रही है? ऊपर का। तो स्ट्रेटेजी बदल गई हुई है। स्ट्रेटेजी चेंज, कैंडल चेंज, रवैया चेंज, एटीट्यूड चेंज, सारे चीज चेंज। लेकिन कुछ लोग अपनी साइकोलॉजी को नहीं बदले, समझे? अब इसलिए क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर डाल दिए कि आपको डिस्को नचाया जा रहा है। अगर आप कैंडल देख रहे हो तो स्विंग में डिस्को मार रही है, स्विंग देख रहे हो तो ट्रेंड में डिस्को चल रही है, कहीं ना कहीं तो आपसे बजाय दो एक कदम आगे की डिस्को ही मार रहा है। और आप उसको पकड़ना चाहते हो तो ये सारी चीज एक्टिवेट कर लीजिए। देन वजह किसी भी प्रकार की डिस्को क्यों ना मारे, आपके सामने बाजार की डिस्को चलने वाला है नहीं।
अब देखिए मैथमेटिक्स तो वही है, लाइन भी वही रह गई, इंडिकेटर भी वही है। अब जो लास्ट सिग्नल है दैट इज बाई। अब पढ़ के जान के बूझ के फिर खींच के करने के लिए आप बैठोगे तो मेरे जितना समझ होना है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है तो इंडिकेटर जो बोल रहा है बस चुपचाप से उसको करते चलो। बाकी इसकी तारीख डेट जो है वो 9 तारीख की डेट है। यहाँ पर हमने कल देख लिए कि इसकी डेट क्या है, 9 तारीख की डेट है। तो 9 तारीख तक यही कांड करने वाला है। अगर पीछे जो मूव साइकिलिंग के हिसाब से लिए है उसी मूव को कनेक्ट करना है तो तब भी ये यहाँ तक कनेक्ट होता है। अब देखिए तब भी ये इस ट्रेंड लाइन की यहाँ से बाइंग आई हुई है, कनेक्ट यहीं पे होता है। और जब तक कि ये इस साइड नहीं आएगा, यहाँ पर जैसे हमने कनेक्ट की इस साइड नहीं आएगा, ये गिरेगा नहीं, गिरने देगा भी नहीं, ये चढ़ा देगा, घुमा घुमा के चढ़ा देगा। और ऐसे बहुत सारे ऐसा समझ में मैथमेटिक्स आया। है जो कि आपको ऐसे इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ भी पकड़ना पकड़ना नहीं है। 13 थ्योरेटिकल के अंदर जैसे आपने पॉजिटिव स्विंग पढ़े, आइडेंटिफाई करिए पॉजिटिव स्विंग, बॉटम पॉइंट पे पॉजिटिव स्विंग, देन अगला पॉजिटिव मारा। भाई बोल रही है कैंडल में घुमा रही है, घुमाने दो। स्विंग में जा रही है, जाने दो। कहीं पर तो मूव टॉप फिनिश होगा ही। अब ये यहाँ पर अगर क्रॉस मार के बोलता है सेल, देन मूव यहाँ फिनिश हो जाता है, तो यहाँ पर तो मूव कहीं ना कहीं तो इसको फिनिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे की मूव को इसने किया है। तो इस बार भी वही चीज को करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। अगर नहीं करेगा तब हमको परेशानी हो जाएगी, खुजली हो जाएगी। इस बार वजह नया कुछ कर रहा है, आप समझे। लेकिन हमें जितना पता है वजह नया कुछ नहीं करता है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बोलिए क्या समझे। अपॉर्चुनिटी ऑलवेज फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि इसके बाद कहीं ना कहीं ये मूव फिनिश हो जाएगी, इसकी जैसा आएगा, ऊपर में ही आएगा। देन ये जैसे गई, ठीक है, वैसे एक मूव आएगा। देन फिर जैसे ये गया वैसे ही आएगा। उसी के अंदर में आपको 1 2 3 4 5 समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ब्लू लिया है दैट इज ए बी एंड सी, राइट। लेकिन यहाँ पर एक भी ब्लू लाइन क्यों नहीं आया अभी तक, क्योंकि वहां ए बी सी 3 लेग मारा है, लेकिन इसमें अगर 5 लेग मारेगा ना तो जहां से गिर के आई है उससे भी कई गुना ज्यादा चढ़ा देगा। अब यही है गेम, पीछे जाइए फिर समझ में आ जाएगा कि पिंटू पीछे जी, से क्या मार के आई है। पिंटू जी, अब पीछे से, हाँ बोलिए। अभी के लिए ठीक है सर। ज़्यादा नॉलेज थोड़ा सेव करते हैं मेमोरी में, फिर दोबारा से कल कनेक्ट करते हैं आपसे। ठीक। ऐसा नहीं कि नॉलेज इतना ले लूँगा सर के ऊपर से चले जाए। ठीक है ना? देखिए अभी 14 तक का तो थ्योरेटिकल ठीक को है। आपको रिवीजन मानना पड़ेगा और पूरा हाँ, हाँ, वो तो कर। कई बार मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पहली दफा आपकी दिमाग ऐसा चीज को देख रहा है फर्स्ट टाइम, और न्यू कॉन्सेप्ट, हुँ, तो आपका दिमाग वहां थोड़ा सा क्या होता है, चक्कर खाना चालू होता है। फिर जैसे जैसे आप उसको थोड़ा यूटिलाइज करते हैं और रिविजन मारते हैं वैसे वैसे आपको समझ में आता है। जी, जी। हम्म, ठीक है सर, ठीक है, ठीक। कल फिर कनेक्ट करते हैं आपसे। हम्म।